कहेंगे कि जो औसत है या जो एवरेज है यह एक ऐसी सिंगल वैल्यू है, ये ऐसा एकल मान है। क्या है यह? एकल मान है जो पूरे समूह को रिप्रेजेंट करता है। एक ऐसा एकल मान है जो पूरे समूह का प्रतिनिधित्व करता है, पूरे समूह को रिप्रेजेंट करता है, पूरे समूह को प्रदर्शित करता है। करेक्ट है। मतलब हम उससे ही डिसाइड कर लेते हैं कि समूह का प्रत्येक आंकड़ा क्या है, पूरे समूह को प्रदर्शित करता है। जैसे मैं आपको बताऊं, कभी कभी आपने देखा होगा कि अगर किसी क्लास की बात है या जैसे मान लो कोई खिलाड़ी की ही बात है, एक खिलाड़ी है जो अपने कुछ मैचेस खेलता है। जैसे आप देखिएगा तो ऐसा, इससे पहले आप फार्मूला जान लीजिए। हमसे जब भी कभी औसत निकालने को कहा जाएगा तो हम औसत को कैसे निकालेंगे आप देखिएगा। मैं कहूँगा औसत बराबर आंकड़ों का योग, जो आंकड़े आपको दिए गए हैं, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। ठीक है, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। अभी मैं एकदम विजुलाइज कर दूंगा कि औसत क्या है, कैसे इसको रीड किया जाता है, इसको मैं क्लियर कर। आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की क्या कर देता हूं? संख्या। यही आपका औसत है। औसत मैंने क्या बताया? एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जब भी आपको औसत किसी को समझाना है तो औसत बोलिए भैया जितने आंकड़े दिए हैं सारे आंकड़ों को जोड़ दें, जोड़ करके संख्या से भाग कर दें। दिस इज कॉल्ड द एवरेज। इसी को आप एवरेज कहते हैं। तो मैंने कहा एवरेज इज इक्वल टू सम डिवाइड बाई नंबर, सम डिवाइड बाई नंबर। योग बटा संख्या ही क्या है? योग बटा संख्या ही औसत है। अगर हम योग को संख्या से भाग करेंगे तभी औसत है। अगर इस समय हमको ये कंफर्म हो गया कि जो एवरेज है मतलब औसत है वह योग बटा संख्या है, तो हम इस बात को भी समझ चुके होंगे कि जरूरत पड़ने पर अपने आप को अगर मुझसे जरूरत पड़े तो योग निकालना है तो हम कहेंगे औसत गुणे संख्या कर दें। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, औसत गुणे क्या कर दें? संख्या कर दें। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर लेकर चलता हूँ कि कैसे पोजीशन पर जहाँ से आप इसको फील कर पाओगे कि हमको जो औसत परिभाषा में फार्मूलों में पढ़ाया जाता है एक्चुअली कैसे हमारे व्यवहारिक जीवन में प्रेजेंट होता है। आइए थोड़ा देखिएगा। हमने कहा कि एक टेस्ट लेते हैं, क्लास टेस्ट हुआ स्कूल में। कुल 5 बच्चे थे। कितने बच्चे थे? 5। 5 बच्चे थे। एक का नाम ए था, एक का नाम बी था, एक का नाम सी था, एक का नाम डी था, एक का नाम ई था। हमने एक टेस्ट लिया क्लास का आउट ऑफ 20। आउट ऑफ 20 मतलब 20 का पूर्णांक बना दिया और उस 20 के पूर्णांक में हमने इन बच्चों का टेस्ट लिया। टेस्ट देखिए कैसे हुआ। इसको मिला 12 नंबर, इसको मिला 15 नंबर, इसको मिला 13 नंबर, इसको मिला 7 नंबर। ठीक है, इसको मिला क्या? 7 नंबर और इसको मिला 10 नंबर। इस प्रकार से 20 का एक टेस्ट हुआ और इन बच्चों को जो प्राप्त अंक हुए वो कितने कितने बताओ। ए को 12 मिला, बी को 15 मिला, सी को 13 मिला, डी को 7 मिला, ई को 10 मिला। हमने कहा इस क्लास में हमको इस क्लास की इंफॉर्मेशन कहीं रिपोर्ट बनाकर उसको प्रेजेंट करनी है, तो मुझे प्रत्येक का अंक मत बताओ, मुझे बताओ इस क्लास का औसत अंक क्या है। क्या पूछा मैंने? औसत अंक पूछा। औसत अंक क्या होता है? मैंने कहा आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, यही नियम होता है। तो मैंने सभी आंकड़ों को जोड़ा, सबको जोड़िए, देखिए कितना आता है बताइए। 12 15 क्या होता है? 27। 13 कितना होता है? 27 13 होता है। आप थोड़ा सा इसको समझ लीजिए, कोई आंकड़ा थोड़ा आप चाहे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। एक बार फिर जोड़िए, 12 15 27, 27 13 आपका क्या हो जाएगा? 40, 40 10 50 7 57 हो गया, 57 हो गया। क्लियर हो गई? 57 बटे कितना हो गया बताइए? 57 बटे 5 हो गया। 5 11 पचे 55, 5 चौके 20, 11.4 औसत आ रहा है। अब 11.4 औसत क्या प्रेजेंट करेगा पता है? यहां पर बताएगा। देखिए औसत का मान कितना है हम लोग का? 11.4। 11.4 आया, तो इसका मतलब यह वैल्यू क्या दिखा रहा है कि प्रत्येक बच्चे ने, जब मैं इस रिपोर्ट को, इस क्लास के टेस्ट की रिपोर्ट को कहीं सामने प्रेजेंट करूंगा तो मैं कहूंगा कि प्रत्येक छात्र ने 11.4 अंक अर्जित किया। यही औसत होता है। ठीक है, अब सोचो ये कितनी बड़ी ड्रॉबैक है एक इंडिविजुअल लेवल पर चीज़ों को प्रेजेंट करने की। जैसे अगर मान लो ऐसी स्थिति आई हमारे सामने, कहा गया कि ऐसा करो हमें सबका नंबर, जैसे मान लीजिए मेरी क्लास है, ये 5 बच्चे मुझसे पढ़ते हैं, मैंने कहा, मेरे सामने कोई आया, कहा कि आप अपने इन 5 बच्चों का रिपोर्ट बना के दो। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं टेस्ट लेता हूँ। मैंने टेस्ट लिया 20 का और उस 20 के टेस्ट में इतने इतने नंबर प्रत्येक बच्चे को मिला। 12 मिला, 15 मिला, 13 मिला, 7 मिला।
और 10 मिला। तो उस समय मैंने कहा इन लोगों से, जो बच्चे आए थे या जो मतलब जहाँ मुझे प्रेजेंट करना था, तो मैंने एक काम, तो उन्होंने हमसे कहा कि देखिए आप इंडिविजुअल मत रिप्रेजेंट करो, आप मुझे ग्रुप में बताओ कि आपकी क्लास के अंकों का औसत क्या है। तो मैंने कहा मेरी क्लास में प्रत्येक बच्चे को 11.4 अंक मिलता है। अब सोचो, मैंने इसको प्रेजेंट तो कर दिया, इसका मतलब मैं अपने इस जो ए वाला व्यक्ति है, ए छात्र है, उसका भी नंबर 11.4 बताया, बी का भी नंबर 11.4 बताया, सी का भी नंबर 11.4 बताया, डी का नंबर भी 11.4 बताया और ई का नंबर भी 11.4 बताया। मैंने सबके नंबर को 11.4 बताया। इवन आप जोड़ के देखो, जैसे इनके अंकों को पूरा जोड़ लीजिए तब भी 57 आएगा, और आप 11.4 गुणे 5 कर दीजिए तब भी आपको 57 ही प्राप्त होगा। अंकों का योग दोनों जगहों पर बराबर होगा, लेकिन फर्क दिख रहा है। सोचो, इस बेचारे को मिला 12 नंबर और दुनिया में गाया जा रहा है कि 11.4 मिला है। इतनी मेहनत करके बी जो है 15 नंबर पाया है और इसको हर जगह बताया जा रहा है 11.4। चलो ठीक है, 7 वाला तो खूब प्रसन्न होगा कि भाई हमको 7 नंबर मिला, हमें 11.4 मिल रहा है, बताया जा रहा है। 10 वाला भी खुश होगा, लेकिन जिनको ज़्यादा मिला वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, वो सोचेंगे बताओ इतनी मेहनत करके इतने नंबर हमने प्राप्त किए और हमें कम करके दिखाया जा रहा है। ये एवरेज की बहुत बड़ी ड्रॉबैक होती है। इसी को बाद में सांख्यिकी में अलग से वहाँ डिस्पर्जन पढ़ाया जाता है, जिसमें जिसे विचलन कहते हैं, विचलन के आधार पर उसकी अलग से ट्रीटमेंट होती है। लेकिन यहाँ पर हम लोग को ऐसा कुछ नहीं करना होता है। औसत एक ऐसी संख्या है जो हमें बताती है कि हमने हर मैच में कितने रन बनाए, हर टेस्ट में प्रत्येक छात्र को कितने अंक मिले। अगर कोई क्लास में सभी बच्चों की आयु दी गई है तो वहाँ पर प्रत्येक बच्चे की आयु क्या है। इस प्रकार से हम लोगों को एक संख्या डिसाइड करके देती है जो पूरे समूह का रिप्रेजेंटेशन करता है। आई बातें समझ में? तो यहाँ पर कुल मिला के औसत आपको क्लियर हुआ होगा, औसत का विजुअलाइजेशन हुआ होगा। जैसे हमने जब वहाँ पर डिस्कस किया तो हमने कहा नहीं कि वो खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर के बारे में बता रहा है, एक मैच में 0 रन बनाए थे, एक मैच में उन्होंने 200 रन बनाए थे, दोनों डिस्टर्ब थे कि बताओ अच्छे खिलाड़ी खराब खिलाड़ी है। तो फिर मैं कह रहा हूँ कि एक मैच से जज नहीं किया जाता है, पूरी परफॉर्मेंस देखिए, उनके सभी मैचेस देखो, उसका पूरा योग लो, संख्या से भाग करो, तब डिसाइड कर पाओगे कि वह कैसे खिलाड़ी थे। उन्होंने हर मैच में इतने के औसत से रन बनाए, मतलब प्रति मैच में इतना रन, बल्कि जैसा औसत जो निकलता हो कहीं किसी का अंक नहीं होता। जैसे यहीं पर देखो, क्या किसी ने 11.4 पाया है? नहीं, लेकिन सबको 11.4 बताया गया है। यही औसत का कॉन्सेप्ट होता है। अब हम लोग को कहना है, मतलब हमको सही में सोचना है कि हमको पढ़ना क्या है इसमें। जैसे अगर हम लोग जो पढ़ रहे हैं टॉपिक, हमें यूपीपी एग्जाम के लिए औसत पढ़ना है। मैंने आपको पहले से कंफर्म कर दिया, हमें यूपीपी री एग्जाम के लिए एवरेज को पढ़ना है। तो हम यूपीपी री एग्जाम में सोचें कि हमारे पास कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही होता है, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको प्रश्नों पर ही लेकर चलूँ। जहाँ पर मुझे ऐसा लगा कि ये कॉन्सेप्ट मुझे एक्सप्लेन करना है, मुझे इसके बारे में डिटेल देना है, तो मैं दे दूंगा, नहीं तो मैं प्रश्नों पर आपको लेकर चलता हूं। लेकिन आप जान लीजिए कुल 5 मुख्य टॉपिक होते हैं जहां यूपीपी एग्जाम में प्रश्न बनता है। जैसे एक सबसे पहले संख्या समूह पर आधारित प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। संख्या समूह, अलग अलग प्रकार की संख्याएं होती हैं। जैसे प्राकृतिक संख्या है, ठीक है, प्राकृतिक संख्या है, जैसे पूर्ण संख्या है, ध्यान से देखिएगा, जैसे पूर्ण संख्या है, जैसे सम संख्या है, हाँ सम संख्या है, जैसे क्रमिक संख्याएं हैं, क्रमिक मतलब समांतर श्रेणी में जो संख्याएं होती हैं, विषम संख्या है। इस तरह की संख्या होती हैं, उन संख्याओं के कलेक्शन के आधार पर भी औसत के क्वेश्चंस यूपीपी एग्जाम में बनाए जा सकते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा। इस पर प्रश्न हम लेते हैं और इस पर अलग अलग संख्याओं के बारे में आपको जानकारी हो कि प्राकृतिक क्या होता है, पूर्ण क्या होता है, सम संख्या क्या होता है, विषम संख्या क्या होता है, उनको कैसे हम रीड करते हैं, उनके सही में हम कलेक्शन को कैसे जज करते हैं। ये चीज़ हमको अगर कन्फर्म रहेगी तो हम लोग कर लेंगे आराम से, ठीक है। इसके बाद समूह में शामिल करने तथा समूह से निकालने पर आधारित प्रश्न बनता है। जैसे अगर अपने पास कोई समूह हो, समूह में सदस्यों की संख्या हो, सपोज करिए n, उसमें से हमने क्या किया, एक सदस्य को निकाल दिया, जिसका मतलब सदस्यों की संख्या घटी। उसके निकाल देने से औसत पर भी प्रभाव पड़ता है, औसत कभी बढ़ जाता है, ठीक है, औसत बढ़ जाता है या औसत क्या होता है, घट जाता है, दोनों बातें होती है। औसत बढ़ जाता है, औसत घट जाता है। तो आपने समूह से किसी एक को निकाला, तो अगर उसकी वैल्यू ज़्यादा थी तो समूह का औसत प्रभावित हो जाएगा, कम थी तो उसके आधार पर प्रभावित हो जाती है। उसी प्रकार से अगर किसी को समूह में आपने शामिल कर लिया, शामिल करने पर भी सेम होगा कि औसत कभी बढ़ जाएगा कभी घट जाएगा। दूसरी बात स्थानांतरण होता है। जैसे अगर आप देखो, समूह का सिस्टम ही है, अगर अपने समूह में से किसी एक को आपने निकाला, उसकी जगह किसी एक को शामिल कर दिया, तुरंत इमीडिएट आपने किसी एक को निकाला, किसी को शामिल कर दिया,
संख्या एज इट इज रहती है, संख्या पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन औसत बढ़ जाता है और औसत घट जाता है। इसी तरह से गलती पर आधारित प्रश्न खूब पूछा जाता है, और साथ साथ अभी मैं सबके टॉपिक ले रहा हूं, और बीच का पद ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न पूछा जाता है। तो कुल मिला के 3-4 ऐसे 5 टॉपिक जो प्रेजेंट किया, जहां से प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। आज के इस 1-1.5 घंटे के सत्र में आपको उन तरह के जितने भी प्रश्न हो सकते हैं जो परीक्षा में आ सकते हैं, उन सबको मैं यहाँ पर कंफर्म कर दूंगा। अब बोलो, तैयार हो, शुरू किया जाए? जी हाँ, क्या दिक्कत है बताओ, क्या प्रॉब्लम है, किसको प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है? कोई डिस्टर्ब है, कोई परेशान है, कोई परेशान कर रहा है, कोई परेशान हो रहा है, हर प्रकार की बातें है ना। तो चलिए मैं शुरू करता हूं, अब टाइम नहीं लेता हूं और मैं टॉपिक पर आपको लेकर पहुंचता हूं। जी हाँ, औसत का फार्मूला कंफर्म हो चुका है, सबको क्लियर है कि औसत क्या है? योग बटा संख्या है। अब मैं सीधा सीधा आपको लेकर चलता हूं प्रश्नों पर, जहां से हम इस टॉपिक की बात करते हैं, शुरुआत करते हैं। देखिए यहां पर आपके सामने क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि आपको कुछ आंकड़े दिए गए हैं, 28 है, 35 है, 42 है, 49 है, 63 है, 70 है, 77 है। समांतर माध्य लिखेगा या इसका औसत लिखेगा, बात एक ही है। मैंने आपसे शुरू में ही कहा था कि औसत समांतर माध्य की तरह ही होता है। ये हमारे पास कुछ आंकड़े दिए गए हैं, इनका औसत यहाँ पर हमको पता करना है क्या होगी। आंकड़े अपने पास भाई 28 है, 35 है, 42 है, 49 है, 56 है, 63 है, 70 है और 77 है। इस प्रकार से आंकड़े दिए गए हैं और इनका हमसे औसत करने को कहा है। औसत हम सबको पता है क्या होता है? औसत जो होता है योग बटा संख्या होता है। करेक्ट, योग बटा क्या होता है? संख्या होता है। अब ऐसी केस में अगर मुझे औसत निकालना हो, ध्यान से देखते जाइएगा, तो हमारे दिमाग में चले कि हम सबको जोड़ दें। हाँ, सबको जोड़ दें। ये कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, सबको जोड़ करके संख्या से भाग कर दे तो औसत हो जाए। लेकिन मैं कहूँगा ऐसी कोई आवश्यकता आपको नहीं इस तरह के प्रश्नों को करने में। ध्यान दीजिएगा, इसको पॉइंट कर लीजिए अपनी कॉपी में, ठीक है। यदि पदों का अंतर समान हो, पदों का अंतर क्या हो बताइए? समान हो। यदि पदों का अंतर समान हो, मतलब एक प्रकार से जो समूह आपका दिया गया हो समांतर श्रेणी में हो, वह एपी में हो, एपी के फॉर्म में हो, अंतर चाहे जैसा हो, 1 हो चाहे 1 लाख का हो, चाहे 1000 का हो, चाहे 100 का हो, चाहे 10 का हो, और अंतर चाहे जो भी हो, अगर पदों का अंतर समान है तो ऐसी केस में जो औसत होगा, ध्यान से देखिएगा, औसत होगा वो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या डिवाइड बाई क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। हमेशा ऐसी केस में पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या डिवाइड बाई 2 होगी। इसको दिमाग में रखिएगा। जब भी कभी पदों का अंतर समान हो, औसत क्या हो जाएगी बताइए? यहाँ पर पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या डिवाइड बाई 2। आप अगर देखो इस समूह की भी रीडिंग किया जाए तो हमको समझ में आया होगा, 28 7 35 है, करेक्ट, 35 7 42 है, करेक्ट, 42 7 49 है, समझ में आ रहा होगा, 49 7 56 है। तो इस तरह से 7 7 का डिफरेंस है, मतलब पदों का अंतर क्या है? समान है। ऐसी केस में जब औसत बनेगा तो वह क्या हो जाएगा बताइए? पहली संख्या, पहली मतलब 28, अंतिम संख्या 77 बटा 2। तो हम लिखेंगे 28 प्लस 77 बटा कितना? 2। 8 7 15 होता है, 7 2 9 1 10 होता है, 105 बटा 2 होगा, 2 पंचे 10, 2 दूना 4, 2 पंचे 52.5 इसका राइट सोल्यूशन होगा, जो पहले ऑप्शन में आपको दिया गया है। तो पहला ऑप्शन 52.5 एकदम राइट सोल्यूशन आपके सामने है। आशा करता हूं आपको क्लियर हुआ होगा, सबको कंफर्म समझ में आया होगा। तो ऐसा कभी कोई प्रश्न बने जिसमें अगर पदों का अंतर आपको समान दिखे तो आपका औसत क्या होगा? पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या डिवाइड बाई 2 होगा। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूं 1991 से 2025 तक के बीच का मतलब मध्य वर्ष क्या होगा? मध्य वर्ष क्या होगा? मतलब 91 से अगर 2025 हम क्रॉस कर रहे हैं, इनके बीच में कौन सा साल आएगा? अगर मुझे कोई ऐसा काम करना था जो 91 से 25, अगर मान लो कोई व्यक्ति 91 में पैदा हुआ, 2025 आने वाला है, तो हमसे कंफर्म उसको क्लियर करता हमने बीच वाले साल में कुछ एक काम किया था। तो ऐसी केस में हम सबको पता है कि 1991 है, 1992 है, सब में एक एक साल का अंतर है और हम पहुंच गए 2025 पर।
तो पहली संख्या कितनी है 1991, अंतिम संख्या कितनी है 2025, सब में एक एक साल का गैप है। तो हमने लिखा 1991 प्लस 2025 डिवाइड बाई बोलो कितना कर दिया 2 कर दिया, जोड़ा 5 6 होता है, 9 2 11 1 हासिल 1 होता है, 9 1 10 के शून्य हासिल 1 होता है, 1 2 3 1 4 होता है, बटा 2 कर दिया तो 2000 भाई कितना आ गया 8, 2008 आ गया। आप समझ गए होंगे, इस तरह का प्रश्न बनेगा तो आप करेक्ट कर सकते हैं। अब ऐसे में ही देखिए हमसे कुछ प्रश्न पुलिस एग्जाम में जो पूछ सकता है वो ये, हमने कहा क्वेश्चन में कि 3 के प्रथम 10 गुणजों, गुणज मतलब मल्टीपल, ठीक है, मल्टीपल 3 के प्रथम 10 गुणजों का औसत ज्ञात करो। 3 के प्रथम 10 गुणजों का औसत अगर आपसे पूछे तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कमेंट करके बताइए सभी लोग तेजी के साथ। 3 के प्रथम 10 गुणजों का औसत मतलब जैसे वो पूछ रहा है 3 6 9 12 ऐसे बढ़ते जाइए तो 10वां गुणज क्या होगा। 10वां गुणज मतलब जो 10वीं बार आएगा 3 के पहाड़े में, 3 धाम में 30 होगा। करेक्ट है। ऐसे कभी प्रश्न करना हो, हम सबको पता है कि भाई ये जब अगर गुणज चल रहा है तो सब में 3 3 का ही अंतर होगा, 3 3 का अंतर होगा तो पहली संख्या आपकी 3 हो गई, अंतिम संख्या आपकी क्या होगी 30 हो गई, बटा आप कर दो 2, तो 3 + 30 बटा 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 16.5 हो जाएगा। कितना हो गया एकदम 16.5 आप लगा सकते हैं। तो अगर जैसे इस प्रश्न को मुझे करना हो, जैसे हमसे कहा गया 3 के प्रथम 10 गुणजों की बात कर रहा है, तो ऐसी केस में पहला गुणज खुद 3 होगा, अंतिम गुणज 3 × 10 अर्थात 30 होगा। कभी भी ऐसा प्रश्न बने तो आप डायरेक्ट ऐसे जैसे मैं कह रहा हूं, जैसे मैं बता रहा हूं ऐसे कर सकते हो। जैसे एक प्रश्न और देख लीजिए क्लियर हो जाए। मैंने कहा कि 5 के प्रथम 50 गुणजों, 5 के प्रथम 50 गुणजों का औसत, 5 के प्रथम 50 गुणजों का औसत क्या होगा बताइए फटाक से जल्दी से, क्या हो जाएगा सभी लोग कमेंट करके। 5 के प्रथम 50 गुणजों, ठीक है, 5 का पहला गुणज खुद होगा, अंतिम गुणज 5 × 50 होगा, 5 गुणे क्या होगा भाई 50, बटा कितना कर दे 2, मतलब पहला गुणज क्या हो गया 5 ही हो गया, अंतिम गुणज 5 × 50 हो गया। तो हम क्या लिख सकते हैं 5 + 250 बटे कितना बताएं 2 हो गया, 255 बटे 2 हो गया, 2 1 के 2, 2 दूना 4, 2 7 14, 2 पंचे 10, 127.5 हो गया। बातें कुछ समझ में आ रही है कि नहीं, क्लियर बताओ। चलिए सभी लोग को क्लियर हो रहा है, एक बार कंफर्म करिए। चलिए सब लोग अच्छे से कर पा रहे हैं, यस। अरे भगवान, श्याम का दीवाना यार, यहाँ पढ़ने बच्चे आए हैं। हाँ, बड़ा सुन के अजीब लगता है। ठीक है, चलो क्लियर हो गई बातें ना, यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को नहीं। आगे बढ़ चलिए, आपको और क्लियर होगा, जैसे और सारी बातें भी समझ में आएगी, इस तरह के प्रश्न और क्लियर होंगे। तो मैंने जैसे इसको बताया, आई होप आप सबको समझ में आया होगा। जैसे ये प्रश्न देखिए, पहली 40 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य बता दो। पहली 40 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य मतलब औसत। प्राकृतिक संख्या आप सब जानते हैं, प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होती है। देखिए प्राकृतिक संख्या जिसको हम n से डिनोट करते हैं, 1 से लेकर आप लिखते जाइए जहां तक लिख सकें, जहां तक काउंट कर सके, दे आर ऑल कॉल्ड द, यहाँ पर क्या बताइए, इस सब की सब प्राकृतिक संख्या ही कहलाती हैं। तो पहली प्राकृतिक संख्या भैया 1 है, अंतिम 40 होगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है बताइए 40 प्राकृतिक संख्याओं की बात किया है। तो हमसे कहा है कि पहली 40 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य बता दो, औसत बता दो। तो पहली संख्या तो 1 हो गई, अंतिम संख्या 40 होगी, बटा कितना कर दो 2। भाई यहाँ पर अंतिम संख्या कितनी आएगी 40 आएगी, ठीक है, 40 संख्याओं की बात किया है। तो 40 1 41 बटा 2 कर दें तो 20 दूना 40, 20 दशमलव कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसका राइट सोल्यूशन आपका कितना हो रहा है बताएं 20.5। यस, आई बात समझ में, क्लियर हो गया। हाँ, समझ में आ रही बात है कि नहीं, एकदम क्लियर करते चलिएगा। अब आपको देखिए कुछ बातें और समझ लीजिए। जैसे मैं आपको अगर एक पॉइंट कहूँ, हम आपसे क्वेश्चन दे रहे हैं, हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, हमने कहा प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत, सम संख्याओं का औसत क्या होगा। मैंने आप लोगों से प्रश्न पूछा प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत। तो सम संख्याएं तो देखिए जनरली 0 को भी सम संख्या कहा जाता है, लेकिन अगर काउंटिंग की बात करें तो सम संख्याएं कहाँ शुरू होती हैं पता है 2 से।
पहली 2 होगी, फिर 4 होगी, फिर 6 होगी, फिर 8 होगी, फिर ऐसे बढ़ता जाएगा। हमसे कितनी संख्याओं को बोला है? 10 संख्याओं की बात किया है। सम मतलब ऐसी संख्या जो 2 से कट जाए। ये ओरल है, इसको डायरेक्ट आप बता सकते हैं, लेकिन सम संख्याओं के लिए एक छोटा सा पैटर्न मेरा आप तैयार कर लो। कभी भी अगर आपको ध्यान रखिएगा, अगर बात कभी भी सम संख्या की करेगा और उसके औसत की बात करेगा, थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर पॉइंट समझ लीजिएगा। यहाँ पर लिखिए संख्या और यहाँ पर लिखिए औसत। यहाँ लिखिए संख्या और यहाँ क्या लिखिए? औसत। मैंने आपसे कहा कि एक सम संख्या का औसत क्या होगा, तो एक का भाई औसत बराबर योग बटा संख्या। जैसे मान लो कोई खिलाड़ी अगर एक ही मैच खेले तो उसका औसत उस मैच में बनाया गया रन ही तो होगा। अगर मैंने कहा एक सम संख्या का औसत, तो आप कहोगे सर 2 होगा। मैंने कहा 2 का, तो आप जोड़ोगे 2 और 4 मिलकर 6 होता है, 6/2 कर दो 3 होगा। मैंने कहा 3 का, फिर लिखिए 2 4 6 6 6 12, 12/3 कर दे 4 होगा। मतलब 1 का 2 हुआ, 2 का 3 हुआ, 3 का 4 हुआ, ऐसे n का n+1 होगा। इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा जो मैं आपको बता रहा हूं। मैंने कहा पॉइंट कर लीजिएगा, प्रथम n सम संख्याओं, प्रथम n सम संख्याओं का औसत, प्रथम n सम संख्याओं का औसत क्या होगा पता है? n+1 होगा। इसको दिमाग में रखिएगा। प्रथम n सम संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा? n+1 होगा। इस सिंपली आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसको कंफर्म करिएगा। क्लियर हो गई? अब जैसे अगर हमसे आपसे कहा गया कि प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, सिंपल सा मैं लिख दूंगा, बोलो कितना? 10 + 1 बराबर कितना होता है? 11 होता है। ऐसे जितना भी आपसे पूछेगा जस्ट उसमें एक जोड़ दीजिए। अगर मैं आपसे प्रथम 100 सम संख्याओं का औसत कहूंगा तो आप क्या कर दो? 100 + 1 कर दो, 101 होगा। जितना बोला जाएगा उसमें जस्ट एक जोड़ दीजिए, आपको उतनी प्रारंभ की उतनी सम संख्याओं का औसत मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक प्रश्न दे रहा हूं, जो समझदार बच्चे हैं इसका उत्तर दें। कितना हो जाएगा? प्रारंभ से कुछ क्रमागत, प्रारंभ से मतलब स्टार्टिंग से कुछ क्रमागत सम संख्याओं का औसत, इसने लिख दिया है p² है। प्रारंभ से कुछ सम क्रमागत संख्याओं, क्रमागत सम संख्याओं का औसत p² है। तो सम संख्याओं की संख्या बता दो क्या होती है। यहां पर इस प्रश्न का उत्तर कौन कौन बता सकता है? प्लीज आप लोग जो फटाफट कर सकते हैं तुरंत बताइए। यस यस, चलिए समझ में आ रही बातें? आप लोगों में से जो आंसर कर सकते हैं इसका उत्तर दे दें। मैंने कहा प्रारंभ से कुछ क्रमागत सम संख्याओं का औसत। देखिए सम संख्याओं का जो औसत दिया है, सम संख्याओं का जो औसत दिया है हम लोगों को, कितना दिया है बोलो? हम लोग को दिया है भैया p²। प्रारंभ से कुछ सम क्रमागत सम संख्याओं का औसत p² है। आपने पढ़ा कि अगर कुछ मतलब n है तो n सम संख्याओं का औसत क्या होगा? n सम संख्याओं का औसत बोलो क्या हो जाएगा? आपने लिखा अभी अभी, बोलिए कितना? n+1 लिखा, करेक्ट है। तो हमने कहा भाई n+1 बराबर n+1, n+1 बराबर p² है, क्योंकि औसत तो ये लिखा ही है, और n+1 हमने कर दिया औसत को। तो n बराबर बोलिए कितना हो जाएगा? p² - 1 हो जाएगा। सीधा सीधा इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट सोल्यूशन हो जाएगा। प्रारंभ से n सम संख्याओं का औसत n+1 हुआ, और इसने कितना दिया? p²। तो p² बराबर n+1 हुआ, तो वह संख्याएं कितनी थी? n बराबर p² - 1 थी। जैसे सम संख्याएं हो गई। ऐसे मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत, विषम संख्याओं का औसत, प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? अब विषम संख्या आप सब लोग जानते हैं, जो 2 से नहीं कटती हैं वो सब विषम संख्या कहलाती हैं। जैसे हम आपसे पहली संख्या 1 कहेंगे, अगली 3 कहेंगे, अगला 5 कहेंगे, अगला 7 कहेंगे, अगला 9 कहेंगे, ये सब संख्याएं विषम हैं। अगर मैं आपसे कभी भी प्रथम n विषम संख्याओं के औसत की बात करूंगा तो बहुत ही आसान होता है इसका सिस्टम, आप समझ लीजिए। मैंने लिखा संख्या, मैंने लिखा औसत। मैं आपसे कह रहा हूं भैया एक विषम संख्या है, उसका औसत क्या होगा? भाई पहली संख्या कौन है? 1, 1/1 कर दीजिए, विषम संख्याओं का औसत कितना हुआ? 1। 2 विषम संख्याओं का औसत बोलो, 2 1 3 1 मिलकर 4, 4/2 करने पर 2। 3 विषम संख्याओं का औसत बोलिए, 1 3 4 5 9 होता है, 9/3 करें तो 3। 4 विषम संख्याओं का औसत 4। ऐसे ही ध्यान रखना n विषम संख्याओं का औसत कितना होगा? n ही होगा। n विषम संख्याओं का औसत सिंपली कितना होगा? n होगा। तो इसको आप लोग पॉइंट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, क्या लिख लीजिएगा? प्रथम n विषम संख्याओं का, n विषम संख्याओं का औसत
प्रथम n विषम संख्याओं का औसत, बोलिए कितना हो गया, n, सिंपली n हो गया। n विषम संख्याओं का औसत n है। जैसे अगर आपसे प्रश्न में कहा है कि 10 विषम संख्याओं का औसत बोलो कितना, तो आप सीधा सीधा आंसर लिख दो, बोलो कितना, 10 ही होगा। ठीक है, 10 विषम संख्याओं का जितना बोलेगा उतना ही उसका औसत है। मुझे लगता है कि आप लोगों को कंफर्म हो गया। यस, क्लियर हो गई बातें। चलो एक प्रश्न और देखिए इसी टाइप का, जैसे हम आपसे कहें, ध्यान से देखिएगा। लीजिए इस प्रश्न का सलूशन करिए। कहा है प्रथम 100 सम संख्याओं का औसत, प्रथम 100 सम संख्याओं का औसत और प्रथम 100 विषम संख्याओं के औसत का औसत क्या होगा। ठीक है, दो प्रश्न यहां पर बना है, पहली 100 सम संख्याओं का औसत, पहली 100 विषम संख्याओं के औसत, क्या औसत क्या होगा। तो पहली 100 सम संख्याओं का औसत बोलिए कितना होगा। देखिए मैं लिख देता हूं, प्रथम 100 सम संख्याओं का औसत, सम संख्याओं का औसत, बोलिए क्या होगा, 100 प्लस 1 होगा ना, 101 होगा। उसी तरह से प्रथम, दूसरा वाला, प्रथम 100 विषम संख्याओं का औसत, विषम संख्याओं का औसत, बोलिए कितना होगा, प्रथम 100 विषम संख्याओं का औसत सिंपली 100 ही होगा। ये हम लोगों ने डिस्कस किया। अगर सम की बात होगी तो n+1 होता है और विषम की बात होगी तो सिंपली n होता है। अब आपके पास दो नंबर हैं, दो नंबर है, इनके औसतों का औसत हम लोगों से पूछा है। तो हम लिख रहे हैं यहाँ पर 101 प्लस 100 लिख दें, बटा संख्या कितनी है, 2 है, तो हो जाएगा 201 बटा 2 कर दिया तो 100.5 हो जाएगा। कितना, 100.5 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया गया है। तो आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। जो परीक्षा से रिलेवेंट है, जो परीक्षा के लिए उपयोगी है, मैं उन्हीं बातों को आपको कवर करा रहा हूँ, धीरे धीरे आप उसको पॉइंट करते चलिए। यस, कंफर्म हो गई बातें। कुछ प्रश्न देखिए इस टाइप के भी आपकी परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। ये बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, जो कर सके प्लीज इसका सोल्यूशन बताइए। क्या है प्रश्न, पढ़िए। सोमवार, मंगलवार और बुधवार को औसत तापमान 29.9 डिग्री सेल्सियस, सोमवार, मंगलवार, बुधवार को औसत तापमान 29.9 डिग्री सेल्सियस है। मंगलवार और बुधवार और गुरुवार को औसत तापमान 31.3 डिग्री सेल्सियस है। करेक्ट है। यदि सोमवार का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है तो गुरुवार का तापमान ज्ञात करो कितना हो जाएगा। जो कर सकते हैं प्लीज बताएं। मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा कंफर्म करिए। सबसे पहले मैंने कहा सोमवार प्लस मंगलवार प्लस बुधवार, ये 3 दिन की बात थी। इन 3 दिनों का औसत तापमान कितना था, 29.9 डिग्री था। ठीक है, इसमें भी आपको एक चीज कंफर्म, अच्छा दूसरी लाइन हमको क्या लिख करके दिया है उसको पढ़िए। हमने कहा कि अगली लाइन में मंगलवार प्लस बुधवार प्लस गुरुवार को जो औसत तापमान था वो 31.3 डिग्री सेल्सियस था। इसमें भी जैसे सोमवार का तापमान हमको दे रखा है, बोलिए कितना, सोमवार का तापमान था 27 डिग्री सेल्सियस। कितना था, 27। ये 27 था, प्लस मंगलवार और बुधवार का तापमान आपको अगर यहीं से पता चल जाए, भाई हमको ये कितना दिया है, मंगल प्लस बुध हमको दिया जाए, अगर निकालना है तो सीधा सीधा हम लोग क्या, देखिए आपको जैसे इसने कहा है कि पढ़ते चलिए ध्यान से भाई। अगर हमारे पास यहाँ पर सोमवार का तापमान कंफर्म है और सोमवार का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस है, मतलब इन 3 दिनों का तापमान अपने पास है, 3 दिनों का औसत तापमान है। ये ध्यान से देखना, ये औसत है। अगर औसत को हम लोग संख्या से गुणा करते हैं तो योग होता है। आप मुझे एक बात बताओ, इन 3 दिनों का कुल तापमान क्या था, इन 3 दिनों का कुल तापमान क्या था, सोमवार प्लस मंगलवार प्लस बुधवार का औसत तापमान 29.9 था। अगर योग की बात करेंगे तो 3 गुणे 29.9 हो जाएगा। 3 9 27 की 2 हासिल 7 हासिल 2, 3 9 27 2 9 29 की 9 हासिल, 3 दूना 6 2 कितना होगा 8, 89.7 होगा। मतलब इन तीनों दिनों का कुल तापमान 89.7 है। इसमें सोमवार का तापमान कितना है, बोलिए, सोमवार का तापमान 27 डिग्री है। अगर मैं इस सोमवार को यहां से हटा दूं, सोमवार को अगर मैं यहां से हटा दूं, माइनस सोमवार कर दूं, तो आपको जो तापमान मिलेगा वो किसका होगा पता है, मंगल और बुध का मिल जाएगा। मंगलवार और बुधवार, ध्यान से देखिएगा, मंगल और बुध का तापमान आपको प्राप्त हो जाएगा। वो कितना हो जाएगा, 89.7 से आप घटा दो 27 को, 7 आएगा, 9 से 7 2 हुआ, 8 से 2 6 हुआ, 62.7 है।
इन 3 दिनों का तापमान कितना होगा बोलिए भाई। यहां पर मंगल बुध का तापमान आ चुका है 62.7। तो पहला काम आप 3 से गुणा करके इन तीनों दिनों का तापमान का जोड़ निकाल लें। 3 तिया 9 हुआ, 3 1 के 3 हुआ, 3 तिया 9 हुआ, 93.3 हुआ। अब मुझे गुरुवार का निकालना है तो मैं 62.7 को घटा दूं। 9 से 7 2 होता है, 3 से 2 1 होता है, 9 से 6 3 होता है। 31 दशमलव कितना हो गया बताइए, 31.2 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। सिंपली आप इस प्रश्न का हल कर सकते हैं, इसका सोल्यूशन आप बता सकते हैं। एक बार खूब ध्यान से आप लोग प्रश्न को पढ़िए। जैसे मैंने आपको बताया, ये पुलिस एग्जाम में ऐसा प्रश्न बनता है। सोमवार मंगल बुध का औसत दिया है भाई, इन 3 दिनों का जोड़ अपने पास कितना आया 89.7। इसके बाद मंगल बुध गुरु का तापमान दिया है, इन तीनों दिनों का जोड़ अपने पास इतना था। इसमें सोमवार का अगर हमने घटा दिया तो आपके पास मंगल बुध का पता चला, मंगल बुध का घटा दिया तो मुझे गुरुवार का पता चला। 31.2 डिग्री आपके सामने। यस, आई होप आपको समझ में आया होगा। इस टाइप का प्रश्न आप लोग कनेक्ट कर लीजिएगा। 31.2 डिग्री सेल्सियस इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन बन रहा है। 5वां प्रश्न आपका कनेक्ट हो गया है। क्लियर हो गई बातें? आशा करता हूं समझ में सबको आया होगा। एकदम मिलाते चलिएगा, कंफर्म करते चलिएगा। अगले प्रश्न पर चलिए। देखिए, इस टाइप के प्रश्न यूपीपी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप अगर अपनी परीक्षा से रिलेट करो तो यह प्रश्न आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा, ऐसे प्रश्नों को कर पाना। इस प्रश्न को देखिए, आपके सामने फिर से एक प्रश्न है और यह प्रश्न प्रीवियस ईयर का ही प्रश्न है। जो पूछा गया पैटर्न आपके सामने है। एक पंसारी की 4 महीने में क्रमशः 2000, 2500, 3250 और 4250 की बिक्री होती है। पंसारी की जो बिक्री होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है। 2000 की बिक्री है, करेक्ट, पहले महीने में। अगले में कितनी है? 2500 की बिक्री है। अगले में कितनी है? 3250 की बिक्री है। अगले में कितनी है? 4250 की बिक्री है। अब हमसे देखिए एक बात उसने कहा, पंसारी ने क्या कहा कि 3500 का औसत हमको प्राप्त करना है। 5वें महीने में उनकी बिक्री में कितना होना चाहिए? अगर हमको यह ओवरऑल एवरेज 3500 का बनाना है, मतलब हम चाहते हैं कि इस 5 महीने में, अभी देखिए पहला महीना था, दूसरा महीना था, तीसरा महीना था, चौथा महीना था, ये फर्स्ट था, ये सेकेंड था, ये थर्ड था, ये फोर्थ था, और हम 5वें महीने पर चलते हैं, करेक्ट। तो 5वें महीने में हम कितना बेच दें कि ओवरऑल जो है आपके पास यहाँ पर एवरेज जो है वो कितने का बन जाए? 3500 का बन जाए। 3500 का बनने का मतलब 3500 गुणे 5 का हो जाए, मतलब कुल जो बिक्री हो कितने के बराबर हो जाए? 0 0 5 5 25, 5 या 15 2 17, 17,500 की हो जाए। सोचो अभी तक की बिक्री कितनी हुई, उसी से तो एडजस्ट करेंगे आप। अभी तक की बिक्री जोड़ लीजिए कितना है, जोड़ा तो पता चला 0, 5 5 10, 5 2 7 2 9 1 10 की शून्य हासिल 1, और 3 3 2 5 3 8 4 12, 12,000 की बिक्री हो चुकी है। 12,000 बस घटा भर दीजिए, इसमें से घटा दिया तो 0 हुआ, 0 हुआ, 5 हुआ, और कितना हो जाएगा यहाँ पर 5, और यहाँ से निकल जाएगा तो 5500 रुपए बेचना होगा। 5500 रुपए का तब जाकर के सेटल हो पाएगा, तब जाकर के उस टारगेट को वह अचीव कर पाएगा। एकदम सही है, 5500 राइट सोल्यूशन होगा। जो लोग कर सके एकदम कंफर्म कर लीजिए। क्लियर हो गई बातें? इस तरह का प्रश्न आपको परीक्षा में करेक्ट करता दिखेगा। समझना है आपको, चीजों को कंफर्म करना है। अब एक प्रश्न जो आपकी परीक्षा में बहुत ही क्लियर होगा, जो बहुत देखने को मिल जाएगा आपको, वो मैं आपको कंफर्म कर देता हूं। जैसे आपको एक समूह दिया जाएगा, ध्यान से देखिएगा। एक समूह होगा 8 सदस्यों का, 10 सदस्यों का, 15 सदस्यों का, 20 सदस्यों का। उस समूह में n सदस्य होंगे। कितने सदस्य होंगे? n। एक समूह होगा जिसमें कुल n सदस्य होंगे। अब उन n सदस्यों का किसी भी प्रकार का एक अपने भार का, आयु का, किसी भी प्रकार की संख्या का अपना एक औसत होगा, करेक्ट है। हम क्या करेंगे, उस समूह से एक व्यक्ति को निकालेंगे और उसकी जगह पर एक नए व्यक्ति को शामिल करेंगे। ठीक, हो सकता है निकलने वाला कम आने वाला ज्यादा हो सकता है निकलने वाला ज्यादा आने वाला कम हो। तो हमने क्या किया कि एक प्रकार से समूह से एक व्यक्ति का स्थानांतरण किया, एक पद या एक मान का स्थानांतरण किया, रिप्लेसमेंट किया। एक मान का क्या किया? स्थानांतरण या रिप्लेसमेंट जिसको कहते हैं, किया। जिससे क्या होता है, औसत बढ़ जाता है या घट जाता है? क्या होता है भाई? औसत बढ़ जाता है या घट जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। औसत बढ़ जाता है या घट जाता है, दोनों बातें होती हैं। कैसे होता है आप समझ रहे? एक प्रकार से आपने रिप्लेसमेंट किया। कैसे कि आपने जब किसी एक व्यक्ति को समूह से निकाला, उसकी जगह पर किसी एक व्यक्ति को शामिल किया, तो पहली चीज तो यहां पर संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, संख्या वही रहती है। संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, परिवर्तन नहीं होगा।
मतलब संख्या समान रहती है, जितनी थी पहले। अगर 10 सदस्य थे तो 10 के 10 ही बने रह गए, क्योंकि एक गया तो उसकी जगह पर एक आया। लेकिन औसत में परिवर्तन होता है। देखिए मैंने लिखा है यहां पर, एक मान स्थानांतरण किया जिससे औसत बढ़ जाता है, बढ़ या घट जाता है। तो कभी औसत बढ़ भी जाता है और कभी क्या होता है बताएं, घट भी जाता है। उसका कारण क्या है? जैसे अब आप खुद सोचो कि मान लो अगर कोई समूह है जिसमें से किसी कमजोर व्यक्ति को निकाल दिया, उसकी जगह एक मजबूत व्यक्ति को शामिल किया, तो जब कोई जाता है समूह से तो अपना प्रभाव लेकर जाता है। अगर आपके ग्रुप में कोई कमजोर व्यक्ति है, अगर आप उसको अपने समूह, जैसे कोई लड़ाई झगड़ा करनी है मान लो, तो लड़ाई झगड़े में क्या होता है कि हमारे समूह में जो कमजोर भैया तुम बैठो, तुम मत करो, तुम परेशान मत हो, थोड़ा तगड़े व्यक्ति को शामिल किया जाए। जैसे क्रिकेट टीम का जब टीम बनाई जाती है तो कोशिश किया जाता है उस खिलाड़ी को अपने में शामिल किया जाए जो मजबूत हो, जो अच्छा खेलता हो, अच्छी बैटिंग करता हो, अच्छी बॉलिंग करता हो। उस समय आपने अपने ग्रुप के किसी एक व्यक्ति को हटाया, उसमें से किसी एक व्यक्ति को नए शामिल किया, उसको हम बल्लेबाजी करवाएंगे, गेंदबाजी करवाएंगे, जिसके कारण हमारे समूह का औसत बढ़ गया। कभी कभी ऐसा होता है हमारे समूह में कोई भारी व्यक्ति है और हमको कोई गाड़ी एड़ी से जाना है, तो हमने कहा यार भारी है, इसको हटाना पड़ेगा, इसकी जगह थोड़ा हल्के व्यक्ति को बैठाना, जिससे हम बैलेंस होकर चले जाएं। वही चीज होती है, अपने समूह से अगर कमजोर निकलेगा, कम निकलेगा तो और ज्यादा आएगा तो औसत बढ़ेगा आकर के, और अगर ज्यादा निकलेगा और कमजोर आएगा तो औसत घटेगा। मतलब जो शामिल होता है ना, उसी का प्रभाव अपने समूह में आकर पड़ता है। जो शामिल होने वाला व्यक्ति अगर ज्यादा है तो औसत बढ़ेगा और कम है तो औसत घटेगा। यही चीज होती है, यही रिस्पॉन्स, इसको आपको समझना है प्रश्न में। जैसे मैं आपको कहूं, एक प्रश्न के हिसाब से थोड़ा समझिएगा तो क्लियर होगा। मैंने कहा 8 सदस्यों का समूह है, 8 सदस्यों का समूह है, 8 सदस्यों का समूह है, जिसमें 8 सदस्यों का समूह है जिसमें से 60 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति को निकालकर, 60 किलोग्राम वाले भार वाले व्यक्ति को निकालकर एक नए व्यक्ति को शामिल किया जाता है। नए व्यक्ति को शामिल करते हैं जिससे औसत 2.5 किलोग्राम बढ़ जाता है। ठीक है, बढ़ जाता है। आपसे पूछा नए व्यक्ति का भार बताओ, नए व्यक्ति का भार ज्ञात करो, ये प्रश्न है, भार ज्ञात करो। मैं आपको इसका करने का तरीका आपको बताता हूं। जैसे आपके पास एक समूह था, समूह में कुल 8 तो सदस्य थे। अब 8 में से एक व्यक्ति जिसका भार 60 किलोग्राम था उसको निकाला और किसी एक व्यक्ति को शामिल किया जो पता नहीं कितने किलोग्राम का था। इसके आने से औसत बोला है कि जो औसत है वह 2.5 किलोग्राम बढ़ा है। 2.5 किलोग्राम क्या है? बढ़ा है। अगर इसके आने से औसत 2.5 किलोग्राम बढ़ा है तो निश्चित तौर पर इसका मान क्या होगा? ज्यादा होगा। किससे ज्यादा होगा? जो निकला है। कौन निकला है? 60। इससे ज्यादा होगा तो इसमें इसको जोड़ना पड़ेगा। क्या जोड़ना पड़ेगा? जो औसत के हिसाब से वृद्धि हुई है। औसत कितना बढ़ा है? 2.5। लिखो 2.5। किस में 2.5? इस 8 में 2.5, गुणे 8 कर दीजिए। अब आप देखो तो आपको जैसे 8 गुणे 2.5 करेंगे तो 8 दूना 16, 16 4 20 हो गया। तो 60 प्लस कितना कर दें बताएं? 20। मतलब 80 किलोग्राम भार वाला व्यक्ति अपने समूह में शामिल हुआ है। सीधी सी बात है। इस तरह से इन प्रश्नों को रीड करना है। अगर यहीं पर औसत घटा होता, अगर औसत जैसे इसमें देखिए क्या था? बढ़ा है। तो बढ़ा है तो जो नया व्यक्ति है वो ज्यादा है, नया व्यक्ति ज्यादा है। अगर यहीं औसत घटा होता, इससे मान कम होता तो इससे हमको कम करना पड़ता, माइनस करना पड़ता। यही चीज आपको ध्यान है। हमेशा जो व्यक्ति आएगा समूह में, जो व्यक्ति आएगा तो आकर वह समूह के औसत को बढ़ाएगा अगर वह ज्यादा होगा, घटाएगा वह अगर कम होगा। ये बात हमको बहुत ही केयरफुली समझना है। हमारे समूह में जब कोई आएगा तो अपना रिस्पॉन्स लेकर आएगा, अपना वेट लेकर आएगा, अपनी वैल्यू लेकर आएगा, और जो जाएगा वो अपना वेट, अपना रिस्पॉन्स लेकर जाएगा। इस बात को बहुत क्लियर समझिएगा। अब जैसे इस तरह के प्रश्न अगर करने हैं तो ओरल करके बताइए कितना होगा। जैसे देखिए प्रश्न है आपके पास, 8 व्यक्तियों के समूह का औसत 2.5 किलोग्राम बढ़ जाता है जब 54 किलो वजन के एक व्यक्ति की जगह एक नया व्यक्ति ले लेता है, एक नया व्यक्ति शामिल होता है।
नए व्यक्ति का वजन हमको बताना है। देखो अपने पास 8 व्यक्तियों का समूह था, एक व्यक्ति था जिसका भार था 54 किलोग्राम, वो निकाला गया, उसकी जगह एक नया व्यक्ति शामिल किया गया, एक नया व्यक्ति शामिल किया गया। इसकी वजह से क्या हुआ, औसत 2.5 किलोग्राम बढ़ा है, एवरेज जो है आपका वो 2.5 किलोग्राम क्या है, बढ़ा है। तो निश्चित तौर पर औसत अगर बढ़ा है तो शामिल होने वाला व्यक्ति ज्यादा होगा, निकलने वाला व्यक्ति कम होगा। तो शामिल होने वाले व्यक्ति का वजन अगर निकालना है तो इससे ज्यादा करना पड़ेगा। ज्यादा कैसे करेंगे, लिखिए 54 प्लस करोगे तभी ज्यादा होगा। संख्या कितनी है 8, औसत कितना बढ़ा है 2.5, औसत बढ़ा है 2.5, तो आप लिखो 54 प्लस इनका इसके साथ प्रोडक्ट कर दें तो 20 हो जाएगा। तो मतलब कितने किलोग्राम का व्यक्ति शामिल हुआ, बोलो 74 किलोग्राम का व्यक्ति शामिल हुआ, जो आप लोग देखिए बता भी रहे हैं। राइट सोल्यूशन 74 किलोग्राम। आ रही बातें समझ में, सबको क्लियर हो रहा है। प्रगति, आदित्य, पंडित जी, मिस्टर कपिल, मुजाहिद, साक्षी, प्रतिभा, समर्थ, ममता, सब कर तो रहे ना। मैं नाम नहीं लेता इतनी देर से, मुझे लगा कि भाई थोड़ा आप भी मतलब आपका इंटरेक्शन ना ब्रेक हो, आप करते रहो, आप इधर उधर के चक्कर में ना पड़ो। हाँ, लेकिन समस्या ये है कि आप सभी लोग पता नहीं कैसे एक दूसरे को देख भी लेते हैं कि सामने वाला आपको सुंदर नज़र आ जाता है, कुरूप नज़र आ जाता है, अच्छा लगता है, बुरा लगता है, शादी विवाह तक की बातें पहुंच जा रही हैं। मुझे थोड़ा सा मतलब डिस्टरबेंस लग रहा है, तो मैं चाहता हूं कि आप इधर उधर जो है इधर उधर के चक्कर में ना पड़ करके अपना फोकस अभी इधर पढ़ा लें, तो हो सकता है सब कुछ सुंदर लगने लगे आने वाले जीवन में। नहीं तो पता चला कि आने वाला जीवन पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। जी बहुत बढ़िया। चलिए, समझ में क्यों नहीं आएगा, इधर देखिए। अब जैसे इसी में देखिए प्रश्न आपका थोड़ा सा और भी अपडेट हो जाता है। हाँ, जैसे देखिए अब की बार क्या है, मैंने तो शामिल किया था वहां पर एक व्यक्ति को, लेकिन अभी क्या है, हम 2 व्यक्तियों को शामिल करते हैं। थोड़ा सा आइए समझते हैं सब लोग। 10 व्यक्तियों की औसत आयु में 3 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। 10 व्यक्तियों की औसत आयु में 3 वर्ष की वृद्धि हो जाती है जब उनमें से 2 लोगों के स्थान पर, मतलब 2 लोग के स्थान पर जिनकी आयु 23 और 25 वर्ष है, 2 नए लोग शामिल हो जाते हैं। 2 नए लोग आ जाते हैं। 2 नए लोगों की औसत आयु कितनी होगी ये बताना है। चलिए पढ़ते हैं हम लोग। भैया 10 लोग थे टोटल, 10 में से 2 व्यक्ति थे निकले हैं, 2 ऐसे लोग निकले हैं जिनकी आयु क्या थी, एक की 23 थी, दूसरे की क्या थी बताओ, 25 थी। ये 2 लोग निकले हैं अपने समूह से। इनकी जगह पर 2 नए लोग आए हैं समूह में, 2 नए लोग शामिल हुए हैं। एक का यहाँ पर x है, दूसरे का नाम y है, करेक्ट, इनकी आयु है मान लीजिए। इनके आने से हुआ क्या भाई, आप थोड़ा बताइए। इन्होंने कहा भैया 3 वर्ष तो बढ़ गया औसत, औसत में 3 वर्ष की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। औसत में 3 वर्ष की वृद्धि हो गई, किसमें, औसत में। औसत में 3 वर्ष की वृद्धि हो गई। तो नए लोग जो आए हैं उनकी औसत आयु बतानी है हमें, उनकी अलग अलग इंडिविजुअल नहीं बतानी है। इंडिविजुअल तब बताया जा सकता है जब उनके बीच रिलेशन दिया हो, अन्यथा हमसे औसत ही पूछेगा। करेक्ट है, क्योंकि अगर 2 लोगों की आयु का जोड़ 60 साल है तो पहला कितने साल का है, दूसरा कितने साल का, हम ऐसे थोड़ी बता सकते जब तक हमें कंफर्म ना हो कि पहला दूसरे से कितना छोटा या बड़ा है। अब एक बात तो कंफर्म है कि वृद्धि हुई है, इसका मतलब यह मान कम होगा और यह मान क्या होगा, बोलो ज्यादा होगा, ये तय है। ज्यादा बनाना है तो कैसे बनेगा, आप इन दोनों को लाइए, जोड़िए, कितना है दोनों जुड़कर, 5 3 8 2 48 है। 48 में प्लस करो, संख्या कितनी है 10 करो, औसत कितना है बोलो 3 है, जो वृद्धि हो रही है 3 करो। 48 और 30 मिलकर 78 हुआ। 78 भाई इन दोनों की आयु का योग है, इनका योग है। अब योग को संख्या से भाग कर दे तो क्या हो जाएगा, योग को संख्या से भाग कर दे तो औसत हो जाएगा। औसत कितना होगा उन दोनों लोगों की, मतलब ये जो 2 नए व्यक्ति शामिल हुए हैं उनकी आयु का जोड़ 78 है। 78 को 2 से भाग कर दे तो उनकी औसत कितना हो गया, 39 वर्ष हो गया, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। 39 वर्ष ऑप्शन नंबर सी राइट सोल्यूशन है, करेक्ट है। इस हिसाब से 39 वर्ष हम लोग लगा सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट हल बन जाएगा। आशा करता हूं क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को ना। चलिए देखिए, जो ये पैटर्न हम कर रहे हैं इसी पैटर्न पर एक प्रश्न और बनता है जो गलती पर आधारित होता है। आपने देखा होगा कि कई बार एग्जाम में एक ऐसा प्रश्न आप लोगों से पूछ लिया जाता है जो गलतियों पर आधारित होता है। जीवन में गलतियां बहुत होती हैं, आप सब समझते होंगे। कैसे, देखिए ध्यान से, गलती पर आधारित। मैं आपको थोड़ा सा गलती वाला कॉन्सेप्ट बताता हूँ क्या होता है। जैसे मैंने कोई एक बच्चे को बुलाया, हमने कहा बेटा तुम जो है ये कुछ आंकड़े हैं ले जाओ और ले करके
सारे आंकड़े रीड करो अच्छे से। कुछ एक टेस्ट सीट है, मैंने सभी बच्चों के नंबर लिख दिए हैं, तुम सबके नंबर अच्छे से रीड करो और लिख करके इसका औसत निकालो। लड़का खुश था कि चलो एक काम है उसके पास, तो उसने जो है उस काम को ले लिया मुझसे। मैंने कहा तुम सभी दिए गए आंकड़ों को पढ़ो, पढ़ करके इसका पूरा औसत निकालो। मैंने एक छात्र को, ध्यान से देखिएगा, मैंने एक छात्र को 10 आंकड़ों का औसत करने को कहा। 10 आंकड़ों का औसत ज्ञात करने को कहा। औसत ज्ञात करने को कहा। पढ़िए समझिएगा, मैंने एक छात्र को 10 आंकड़ों का औसत ज्ञात करने को कहा। समझते जाइएगा, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, देखिए उस बच्चे ने किया बड़ी ईमानदारी से, लेकिन उस छात्र ने क्या किया, देखिए गलती से उस छात्र ने गलती से एक आंकड़े को 57 की जगह 75 लिख दिया। ठीक है, 57 की जगह 75 लिख दिया। समझते चलिएगा, ठीक है। पढ़िए क्या है, एक छात्र को मैंने 10 आंकड़ों का औसत ज्ञात करने को कहा, वो खुशी खुशी ज्ञात करने को तैयार हो गया, लेकिन मैंने उसको आंकड़े नहीं दिए। मैंने कहा ले जाओ, आंकड़े लिखे हैं, सब पढ़ लो अपना अपना। तो गया बेचारा, सभी 10 आंकड़ों को पढ़ा और उसका औसत निकाला। लेकिन हमको पता चला कि गलती से उसने एक आंकड़े को जहां 57 पढ़ना था उसकी जगह से 75 लिख दिया, जिससे औसत 0.5 बढ़ जाता है। ठीक है, औसत 0.5 बढ़ जाता है। अब आपसे पूछा सही औसत ज्ञात करो, सही औसत ज्ञात करो। ये आपसे प्रश्न पूछा जाएगा इस टाइप से। 10 आंकड़ों का मैंने औसत ज्ञात करने को कहा और उसने, देखिए एक बात समझिएगा, मैं आपको थोड़ा बताऊंगा, इसमें थोड़ा सा वर्डिंग में और परिवर्तन भी आएगा। एक छात्र से 10 आंकड़ों का औसत ज्ञात करने को कहा, उस छात्र ने गलती से एक आंकड़े को 57 की जगह 75 लिख दिया, और लिख करके उसने औसत भी बता दिया कि औसत इतना आया। मुझे पता नहीं क्यों डाउट हुआ, और उस डाउट को मैंने देखा। मैं देखिए ऐसे आपको बताता हूं, यहां पर इस लाइन को थोड़ा हटा दीजिए, जो अभी आप यहां पर 0.5 बढ़ गया, इसको हटा दीजिए। अब आप लिखिए, एक छात्र को मैंने 10 आंकड़ों का औसत ज्ञात करने को कहा, लेकिन उस छात्र ने गलती से एक आंकड़े को 57 की जगह कितना लिख दिया, 75 लिख दिया, जिससे औसत 45.5 प्राप्त होता है, या 45 प्राप्त होता है। चलिए 45 प्राप्त होता है 45 की जगह थोड़ा और बड़ा डेटा ले लीजिए, 60 प्राप्त होता है। सही औसत ज्ञात करो। ठीक है, सही औसत ज्ञात करो। प्रश्न आप समझ गए होंगे। 10 आंकड़े मैंने उसको दिए थे, हमने कहा औसत निकालो, और उसने औसत निकाल करके भी दिया, कितना बताओ, 60। हमने औसत बना दिया। बाद में मैंने कहा यार मुझे पता नहीं क्यों तुम्हारे इस औसत से डाउट हो रहा है, तो उसने कहा सर चेक करो। मैंने चेक किया तो पता चला जहां पर एक बच्चे को 57 नंबर देना था, उसने गलती से 57 को 75 लिख दिया था। तो मुझे समझ में आ गया गलती कहां हुई है, और यह गलती तो कंफर्म हो गई, लेकिन अब मुझे उस गलती को सुधारना है और सही औसत बताना है कि सही में औसत कितना होगा। अब आप इसको कंफर्म करो क्या होगा। मैंने 10 आंकड़े दिए थे, 10 आंकड़ों का औसत करने को कहा था, बच्चे ने औसत निकाला, 60 प्राप्त हुआ, और हमने देखा, बाद में पता चला मुझे जब डाउट हुआ तो 57 की जगह उस बच्चे ने क्या लिखा था, 75। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप सही करो, सही करके औसत निकालो। देखो एक बात बताओ, नियमतः जैसे अगर मुझे इसको ट्रेडिशनल करना हो तो हमने कहा भाई देखो संख्या तो अपने पास 10 है, संख्या कितनी है, 10 है। औसत कितनी है बोलो, औसत निकाला है आपने 60। एक प्रकार से अगर संख्या गुणे औसत कर दो तो योग कितना होगा बोलो, 600। लेकिन मुझे पता चला कि जो मेरा एक आंकड़ा 57 मैंने जो लिखा, 57 लिखना था, उसकी जगह 75 लिखा है। तो पहला काम मैं 75 घटाऊंगा, फिर 57 जोड़ूंगा, तब जाकर मुझे सही योग प्राप्त होगा। इस योग को इस संख्या से भाग करूंगा, तब जाकर के मुझे एक्चुअल औसत प्राप्त होगा, जो लेकिन गलत है। इस तरह से जाना सही नहीं है। मैं कहूंगा कि देखो आपने औसत तो चलो निकाल दिया है 60, लेकिन एक गलती वाला औसत है, इसको सुधारना है। तो आप अगर नहीं गलतियों को सुधार लो तो आपका औसत सुधर जाएगा। कैसे, सोचिएगा ध्यान से। आपने 2 चीजें की है, एक गलत आंकड़ा लिखा है और उसकी जगह आपको सही आंकड़ा लिखना था। बोलो गलत आंकड़ा क्या लिखा है, आपने 75 लिखा है।
सही आंकड़ा क्या था बोलिए? 57 था। अब आप ये बताओ, जीवन में कभी क्या हमको गलती को जोड़ना है कि घटाना है अपनी लाइफ से? अपने जीवन से गलती को जोड़ना है कि घटाना है? तो कहोगे नहीं सर, गलती को तो घटाना है अपने जीवन से। सच्चाई को, सही को अपने जीवन में जोड़ना है तो सही को जोड़िए अपने जीवन में। उसी तरह से यहां पर भी करना है, गलती को घटाना है, सही को जोड़ना है। अब इनका जो डिफरेंस होगा, एक माइनस एक प्लस, तो अंतर तो होगा, लेकिन अंतर नेगेटिव होगा क्योंकि माइनस वाला बड़ा है, और मतलब गलती माइनस वाला बड़ा है और प्लस वाला छोटा है। तो 15 से 7 8 होता है, 6 से 5 1 होता है, -18 हो गया। अभी -18 है, ध्यान देना, -18 है और आंकड़े कितने हैं बोलो? 10 हैं। अब आप इसको 10 से कर दो भाग। जैसे ही 10 से भाग करोगे -1.8 आया। अब इसमें से -1.8 हटा दीजिए, आप 1 घटाओगे तो आपका 59 होगा, 8 पॉइंट और घटेगा तो ये आपका 58.2 हो जाएगा। सही औसत आपका 58.2 होगा। ये राइट सोल्यूशन आपके लिए बनेगा। आशा करता हूं समझ में आपको आया होगा। क्लियर हो गई बातें? तो इस तरह से देखो, गलती वाले प्रश्न को आपको समझना है। यस, यही चीज अपनी लाइफ से भी कनेक्ट करो। जो गलतियां हम करते हैं जल्दी उसको हटाओ, निकालो। जो सही हो, जो सच्चाई हो, वही आपको जो है, हाँ, गलत करना ही नहीं। गलतियां फिर भी हो जाती है, ठीक है, गलत करना नहीं अलग बात है। अच्छी बात है कि आप अपने प्रयासों में कभी गलती को ना शामिल करो, लेकिन अगर इन केस गलती हो जाए और हमें पता चल जाए कि हमने गलती करी है तो क्षमा मांगो, उस गलती को दूर करो। ईगो में मत जाओ कि गलती को सही सच्चाई सुधारने बनाने लगो, ठीक है। ऐसा भी बहुत सारे लोग के साथ होता है कि गलती करते हैं लेकिन उसको मानते नहीं कि हमने गलतियां करी है। यस, चलिए आते हैं प्रश्नों पर। एक प्रश्न देखते हैं, जैसे देखिए, 20 प्रेक्षणों का औसत मान 75 प्राप्त हुआ। 20 ऑब्जर्वेशंस थे, 20 आंकड़े थे, उनका औसत निकालने को कहा गया। तो औसत कितना प्राप्त हुआ बोलिए? 75 प्राप्त हुआ। फिर सुनिए, बाद में पता चला कि उनमें 97 को 79 पढ़ा गया है। हाँ, तदनुसार आपसे पूछा सही औसत मान कितना था। सही औसत क्या था? कौन कौन कर सकता है बताइए सब लोग? बिल्कुल बोले नहीं, बहुत आराम से देखिए आएगा आंसर। 20 आंकड़े थे, उनका औसत कितना था बोलो? 75 था। ये औसत है, लेकिन ये औसत गलत है। क्यों औसत गलत है बोलिए? इसलिए गलत है कि आपने आंकड़े गलत लिए हैं। एक जगह पर आपका आंकड़ा गलत था। क्या था गलत? गलत ये था, इसको पढ़िएगा, 97 लेना था, बट 97 की जगह हमने उसको गलती से क्या पढ़ लिया? 79 पढ़ लिया, तो गलत 79 हो गया। सही क्या होता उसकी जगह पर बोलिए? सही होता 97। तो फिर वही काम करेंगे कि सही के साथ प्लस, गलत के साथ माइनस। डिफरेंस करिए, 17 से 9 8 होता है, 8 से 7 1 18 हुआ, 18 हुआ। अब प्लस में आया 18, तो प्लस आएगा तो जुड़ेगा जाके। संख्या कितनी बोलो? आंकड़े कितने हैं? 20। ये देखो 20 है, 20 से कर दिया इसको भाग, 20 से भाग करेंगे 0.9 हो जाएगा, प्लस में 0.9 होगा, बस 0.9 भैया जोड़ दीजिए। 0.9 जैसे जोड़ेंगे 75.9 हो जाएगा। राइट सोल्यूशन ये देखिए सी ऑप्शन में है आपके पास। करेक्ट हो गई बातें? समझ में आया सबको? किसी को दिक्कत है? नहीं। तो 75.9 इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन है। सी ऑप्शन आप लोग उतार लीजिए, करेक्ट आंसर है। आशा करता हूं समझ में सबको आ रहा होगा। क्लियर करते चलिएगा जिससे कि कोई दिक्कत ना होने पाए। एक प्रश्न और देख लीजिए इसी टाइप का, फिर धीरे धीरे हम लोग पैटर्न बदल लेते हैं, सारी चीजों को कवर करना है। 20 लड़कों के एक समूह का औसत भार 89.4 किलोग्राम था। 20 बच्चे थे, एक समूह था, उनका औसत भार कितना था? 89.4 किलोग्राम था। बाद में यह पता चला कि एक लड़के का भार भूलवश 87 किलोग्राम की बजाय 78 किलोग्राम पढ़ लिया गया है। पढ़ना था 87 किलोग्राम, पढ़ लिया 78, अतः शुद्ध औसत भार कितना था? जो एक्चुअल एवरेज था वह कितना था, ये बताना है। आइए सब लोग देखिए, सब लोग प्रश्न को पढ़िए। क्या है? 20 लड़कों का समूह था जिनका औसत कितना आया था बोलिए? औसत आया था भाई, औसत आया था 89.4। बट आपको पता है कि औसत रियल नहीं है। रियल क्यों नहीं है? क्योंकि आपने गलती करी है। क्या गलती करी है मैं आपको बता रहा हूं। भूलवश 87 किलोग्राम की बजाय, बजाय मतलब ये सही है, ये सही है, और आपने क्या इसको पढ़ लिया? 78 पढ़ लिया। पढ़ना क्या चाहिए था आपको? पढ़ना चाहिए था आपको 87। तो गलती है 78 की और सही क्या है बोलो? सही है 87। दोनों का डिफरेंस करिए, 17 से 8 9 होता है और यहां पर 0, तो 9 किलोग्राम यहां पर प्लस में आएगा। संख्या आंकड़े कितने हैं टोटल? 20 थे, यन का मान 20 था। अब आपको 20 से बस इसको भाग करना है, तभी जाकर 20 से भाग करिए, देखिए कितना आएगा?
पॉइंट लगेगा, 0 बना, 20 चौके 80 होता है, 80, 20 पंचे 100, 0.45 आ रहा है प्लस में, तो 0.45 इसमें जोड़ दीजिए। ठीक है, ये जोड़ दिया, 5 हो गया, 4 4 8 हो गया, 9 हो गया, 8 हो गया, 89.85 हो गया। 89.85 डी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है। आई बातें समझ में? 89.85 डी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है। इस प्रश्न को आप लोग नोट कर लें, इसका सही हल नोट कर ले। आशा करता हूं समझ में आपको चीजें आ रही होंगी ना। चलो, इतनी बातें कंफर्म हो गई। और एक दो प्रश्न हैं, और शायद एक दो, हाँ ठीक है, 2 क्वेश्चन और है, इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिए आप लोग जो है। देखिए क्या होता है। अब एक गलतियां जरूरी नहीं कि आप एक ही बार करते हो। अभी जैसे हम आपको कुछ आंकड़े लिखने को दें तो क्या एक ही गलती करोगे? नहीं, गलतियां और ज्यादा भी कर सकते हो आप। जैसे 10 संख्याओं का औसत 30 है। 10 संख्याओं का औसत कितना है बोलो? 30 है। बाद में पता चलता है कि उनमें से 2 संख्याएं 15 और 23 के स्थान पर 15-23 के स्थान पर गलती से 51 और 32 लिख दी गई थी। करेक्ट है? तो तदनुसार सही औसत क्या है, रियल औसत क्या है? जल्दी से सभी लोग बता सके तो बता दें। देखिए, हमने 10 संख्याओं का औसत निकाला। 10 संख्याओं का औसत अपने पास कितना है बोलिए? 10 का जो औसत था, 10 का औसत 30 आया। बट हमको क्लियर है कि औसत गलत है, सही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने गलतियां करी है। गलती आपकी एक जगह नहीं किया है बल्कि 2 जगह किया है। कितना बताइए? लिखना क्या चाहिए था? लिखना चाहिए था 15-23, मतलब जो सही वैल्यू थी वो 15 और 23 थी, और उसकी जगह आपने लिख कितना दिया? 51 और 32 लिख दिया। 51 और 32 लिख दिया। तो आपको क्या करना है? गलती को हटाना है और सही को जोड़ना है। करेक्ट? तो चलिए पहले गलतियों को देखो, कितनी गलती आपने करी है। दोनों को जोड़िए। जोड़िए तो 2 1 3 होता है, 5 83 आपने, सोचो बताओ, 83 की गलती करी है। और होता कितना है? 5 3 8, 2 1 3, 38 होता। दोनों के बीच फर्क बताइए कितना है? भाई ये प्लस है वो माइनस है। 13 से 8 5 होता है, ठीक है। 7 से 3 4, 45 नेगेटिव में होना। 45 संख्या कितनी है? 10 है। करेक्ट है? तो 10 से इसको भाग करो। 10 से जैसे ही भाग करेंगे इसका मान कितना हो जाएगा बताएं? 10 से 4.5 होगा माइनस में। -4.5, आप इसको -4.5 कर दें तो अगर यहां पर 5 घटता तब तो आता 25, बट 0.5 4 में घटा है तो 25.5 होगा। सही औसत बोलिए कितना आ रहा है? 25.5। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। बढ़िया है ना? हाँ क्लियर हो गई बातें ना? यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए सब लोग, देखिए आप लोग कर सकते हैं। और अब इस तरह के प्रश्न मेरे ख्याल से तो आप लोग समझ ही गए होंगे। और अब चलो, हाँ अब इसको आप लोग कर लेंगे। अब देखिए इसके बाद देखिए कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कि, जैसे ये भी एक प्रश्न है, इसको भी चाहे आप देख लीजिए। ये भी थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, आपके सामने थोड़ा घुमा के शब्दों को लिखा है। गणना करने पर 12 छात्रों का औसत 40 निकाला गया। गणना किया गया, काउंटिंग की गई, कैलकुलेशन किया गया। 12 बच्चों का औसत क्या निकाला गया बोलिए? 12 का औसत 40, ये संख्या थी। अगर इसको ट्रेडिशनल करो तो टाइम टेकन प्रोसेस है। 12 संख्या थी, औसत कितना निकाला गया बोलो? 40। 12 संख्याओं का औसत 40 निकाला गया। लेकिन बाद में पता चलता है कि एक छात्र के अंक गलती से 54 की जगह 42 पढ़ा गया और अन्य के 50 की जगह 74 पढ़ा गया। देखो हमने लिखा सही, हमने लिखा सही और हमने लिखा गलत, दोनों चीज लिखा। ध्यान से देखिएगा कि ऐसे थोड़ा ऐसे पढ़ेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। कहा गया देखो हमने 12 संख्याओं का औसत 40 निकाला, बट मुझे लगा कि यार ये गलत है, सही नहीं है। बोलिए क्यों? क्योंकि हमने लिखते समय मिस्टेक करी है। क्या मिस्टेक करी? देखिए हमको लिखना था ये 54 और 54 की जगह हमने कितना लिख दिया बोलिए? 42। हमको लिखना चाहिए था 54, लिख दिया 42, तथा जबकि एक जगह हमको 50 लिखना चाहिए था, 50 की जगह हमने 74 लिख दिया है। 54 की जगह 44 नहीं 42 है। 54 की जगह 42 लिखा था और 50 की जगह हमने 74 जोड़ा था। सही औसत पूछ रहा है कि सही औसत बता दो कितना होगा। करेक्ट है? तो सही को जोड़ा जाता है, हम सबको पता है, और गलत को घटाया जाता है, हम सबको पता है। लेकिन जोड़ लीजिए इसको, 4 हो गया, 5 104 होता, और ये कितना होता? 4 2 6 7 4 11 116 होता। दोनों में डिफरेंस करेंगे तो -12 आएगा। कितना आएगा भाई? -12। जैसे इन दोनों का देखिए पॉजिटिव में है और ये नेगेटिव में है, प्लस माइनस में है, तो घटाएंगे दोनों का डिफरेंस आएगा -12। -12 है। आंकड़े कितने हैं? 12 है, तो 12/12 कर दो। 12/12, वो भी ये माइनस में है तो 1 आएगा, -1 कर दीजिए, 39 हो जाएगा। सही औसत कितना होगा बताएं?
39 होगा। ऑप्शन नंबर डी इसके लिए राइट सोल्यूशन होगा। आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, क्लियर हो गई बातें। तो गलती वाले प्रश्न हो गए ना, तो गलती वाले प्रश्न आप क्लियर कर लो। इस टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षा में आपको दिख सकते हैं, एकदम कंफर्म समझिएगा, कोई डाउट इसमें ना रह पाए, ये चीजें एकदम क्लियर आपको समझ में आ जाए, ये सबसे इंपॉर्टेंट बातें होती है ना। चलिए अब इसके आगे देखिए, कुछ और भी प्रश्न देखिए ऐसे हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, उनको भी आप लोग करिए। मैं एक आपको कंडीशन जैसे दे देता हूं, जैसे देखिए ये इस टाइप का एक प्रश्न आता है। एक प्रश्न आता है जिसमें किसी एक पर्सन को अगर आप समूह में शामिल करो या उसको निकाल दो तो औसत बढ़ जाता है, औसत घट जाता है, दोनों बातें होती जैसे आपने पीछे पढ़ा था। इस प्रश्न को आप देखेंगे तो उससे कनेक्ट होता नजर आएगा आपको। देखिए ध्यान से, 31 मैचों में धोनी का औसत 31 रन है। बहुत बढ़िया ये प्रश्न है, आपको एकदम क्लियर करेगा, करेक्ट करेगा। 31 मैच होते हैं, उसमें 31 धोनी का औसत 31 रन ही है। 31 मैच जब धोनी ने खेला तो उनका औसत 31 रन है। अपने औसत में 2 रनों की वृद्धि अगर उन्हें करना है, मतलब 31 की बजाय 33 करना है, तो उन्हें अगले मैच में कितने रन बनाने चाहिए? दो प्रकार से, एक प्रकार से ऐसा हो गया जैसे हम आपसे कहें कि किसी स्कूल में छात्रों के भार का औसत या आयु का औसत कुछ है, अध्यापक को भी शामिल कर लेने से अगर औसत बढ़ जाता है तो अध्यापक की आयु बताओ, अध्यापक का भार बताओ। ये वही प्रश्न है कि अगर आप समूह में किसी एक पर्सन को शामिल करो तो औसत बढ़ जाए या घट जाए, इसका ही आधारित प्रश्न है। और अगर आप देखोगे, देखिए बहुत बढ़िया सब लोग रिस्पांस दे रहे हैं। आपको जब भी कभी ऐसा प्रश्न करना हो, ये बेसिकली समूह में शामिल करने या निकालने पर आधारित है। दो तरीके से मैं इसको समझाता हूं। देखिए अगर हम जब ऐसा प्रश्न देखें तो यहां पर देखिए मेरे दिमाग में संख्या और औसत, संख्या है, औसत है। 31 मैच खेला है, 31 के औसत से रन बनाए हैं, करेक्ट है। उन्होंने कहा कि हमको इस औसत को 2 बढ़ाना है, 2 बढ़ाना है, जिससे कि क्या हो जाए, मतलब औसत 2 बढ़ाना है, बढ़ा के इसको कितना करना है, 33 करना है। इसके लिए मुझे इस अगले मैच में कितने रन बनाने चाहिए, कितने रन जोड़ दूं अगले मैच में, जिससे मैचों की संख्या जब 32 हो तो हमारा औसत कितना हो जाए, 33 हो जाए। ये तभी पॉसिबल है कि जब आप रन बढ़ाएंगे तो कितना, यहां पर कितना रन बढ़ा दो कि औसत में 2 की वृद्धि हो जाए। देखिए अगर जनरल करना है, आप मेरी बात को समझो, तो जनरल करना है तो भाई ऐसे कर लो, 31 गुणे 31 कर दो, 32 गुणे 33 कर दो, दोनों का डिफरेंस कर दो, आंसर तो आ ही जाएगा। लेकिन तरीका इसका समझिएगा, मतलब एक प्रश्न ऐसे हो गया कि 31 लोगों का समूह था, उनकी किसी एक वैल्यू का औसत 31 था, अगले में उसमें किसी एक पर्सन को क्या जोड़ दूं, कितना बढ़ा दूं कि औसत में 2 की वृद्धि हो जाए। वो क्रिकेट के मैच के स्कोर के ऊपर डिपेंड कर गया कॉन्सेप्ट, आराम से आप बता सकते हैं। ऐसा जब भी हो तो चेक करा करिए औसत कितना बढ़ा, औसत बढ़ा 2। आप किसी एक ही मैच की बात कर रहे हैं ना, यस, एक सदस्य की बात कर रहे हैं, एक मैच में कितना रन बना दे कि औसत में 2 की वृद्धि हो जाए। इसके लिए तरीका समझिए, पुरानी संख्या है, पुराना औसत है, नई संख्या है, नया औसत है। आप पुरानी संख्या ले लो, जाइए नई औसत के पास, और ये जो वृद्धि है इस वृद्धि का इससे गुणा कर दें, तो 32 दूना कितना होगा, 64। 64 को इसमें जोड़ दें। देखिए बहुत सारे लोगों ने बताया था 4 1 5 हो गया, 6 3 9, 95 रन अगर धोनी अगले मैच में बना लें तो उनके औसत में 2 की वृद्धि हो जाएगी। उनके औसत में क्या होगी, 2 की वृद्धि हो जाएगी। यस, चलिए आई बातें समझ में ना। मैंने कहा कि 31 मैच में अगर उनका औसत 31 था, अगले मैच में वो कितने रन बना दे कि उनके औसत में 2 की वृद्धि हो जाए, तो 95 रन बना दे कि उनके औसत में 2 की वृद्धि हो जाएगी। मुझे लगता है कि आपको कंफर्म हो गया। यस, बस थोड़ी देर और रुक जाओ, कंफर्म छोड़ रहा हूं, हाँ थोड़ी देर और। ये भी एक बहुत अच्छा सा प्रश्न है, इसको भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कंफर्म हो जाए। जैसे यहां पर थोड़ा डिफरेंट होता है, 500 लोग एक हाउसिंग सोसाइटी में रहते हैं। एक हाउसिंग सोसाइटी होती है जिसमें 500 लोग परिवार रहते हैं, उसमें उनकी औसत उम्र 30 वर्ष है। वहां पे रहने वाले सभी लोग की औसत उम्र कितनी है, 30 वर्ष है। जैसे उसमें शामिल किया था ना, वैसे इसमें निकाला जाता है। 125 लोग छुट्टियों के दौरान शहर से बाहर चले जाते हैं। 125 लोग शहर से छुट्टियों के दौरान बाहर चले जाते हैं, जिससे शेष लोगों की औसत उम्र 2 वर्ष बढ़ जाती है। मतलब नए उम्र के लोग जाते हैं, पुराने उम्र के लोग रह जाते हैं, इस वजह से औसत जो है कम बढ़ जाता है। जैसे आप किसी समूह में अगर कम आयु के लोगों को निकालोगे तो औसत बढ़ेगा, और अगर ज्यादा आयु के लोगों को निकालोगे तो औसत क्या होगा, घटेगा। यही चीज होता है आयु के हिसाब से। यहां पर 500 लोगों की हाउसिंग सोसाइटी है, 500 परिवार उसमें रहते हैं, उनकी औसत उम्र 30 साल है, अभी एवरेज एज वहां पर 30 ईयर्स है। 125 लोग वहां पर छुट्टियां मनाने बाहर चले गए, जिससे कि औसत में 2 वर्ष की वृद्धि हो गई।
अब कह रहा छुट्टियों में बाहर गए लोगों की औसत उम्र क्या है, जो लोग गए हैं बाहर निकले हैं उनकी एवरेज एज क्या है। कौन कौन इस प्रश्न को कर सकता है, मैं इसका तरीका बताता हूं। जब समूह से कोई निकले तो उल्टा रिस्पॉन्स होता है, शामिल हो तो सीधा रिस्पॉन्स होता है। जब कोई शामिल होता है, अगर मैं मान लो कहीं किसी समूह में जाऊंगा, अगर मेरी उम्र ज्यादा है तो मैं जाकर वहां उम्र बढ़ा दूंगा, अगर मेरी उम्र कम है तो मैं जाकर उम्र को घटा दूंगा, औसत को घटा दूंगा। बट अगर मैं किसी समूह से निकलूंगा तो मैं उल्टा रिस्पॉन्स करूंगा, अगर मैं ज्यादा एज का हूं तो कम करके जाऊंगा, अगर मैं कम एज का हूं तो ज्यादा करके जाऊंगा। यही सिस्टम होता है। आप ऐसा जब भी प्रश्न देखिए, लिखिए संख्या और लिखिए यहां पर औसत। कितने लोग का हाउसिंग सोसाइटी थी, बोलिए 500 लोगों की। 500 लोग की हाउसिंग सोसाइटी थी और उसमें जो औसत था कितना था, बोलिए 30 वर्ष था। इसमें से कितने परिवार चले गए छुट्टी मनाने, 125। कितने परिवार बचे होंगे, 375। औसत में क्या हुआ, 2 वर्ष की कमी, देखो लिखा है, जिससे शेष लोगों की औसत 2 वर्ष घट जाती है। 2 वर्ष की कमी मतलब कितनी हो गई, 28। तरीका देखो, यहां पर सबसे पहली चीज तो भाई 1% तो निकला नहीं है, पूरा 125 परिवार निकला है, 125 लोग गए हैं। कितने लोग का आंसर आ, देखिए 24 आ रहा है, बहुत बढ़िया। मैं इसका तरीका बताता हूं। अगर यह एक नहीं है तो एक बनाया जाता है। एक बनाने के लिए 125 से भाग करना है, बेसिकली उसमें ना करके इसमें कर दीजिए, 2/125 कर दीजिए। यहां पर जो 125 है इसको सीधा 2/125 कर दीजिए। पुराना औसत लीजिए, नई संख्या के पास आइए। और एक बात ध्यान दीजिएगा कि यहां पर समूह से निकला है तो उल्टा किया जाता है। अगर एक कमी हुई है ना तो वहां जाके जोड़ा जाएगा, लेकिन क्या जोड़ा जाएगा सुनिएगा। 325 गुणे 2/125 कर दीजिए, 375 गुणे 2/125 करिए। 3 बार गया, 3 दूना 6 हुआ, 6 माइनस में था ना तो प्लस हो जाएगा। अब यहां पर देखिए ध्यान से, जैसे अगर हम लोग यहां पर लेकर जाएंगे तो कितना हुआ, यहां पर वृद्धि हुई ना, बढ़ा था, प्लस था, ये प्लस था, कम नहीं था। यहां पर वृद्धि हुई थी, करेक्ट है, वृद्धि हुई थी। तो वृद्धि हुई तो 3 दूना 6, तो यहां पर 6 कमी होगी, 6 घटाया जाएगा, 6 घटेगा तो 24 साल। यहां पर जो लोग निकले हैं घूमने के लिए उनकी औसत उम्र 24 साल है। 6 क्या है उनकी उम्र, हाँ बिल्कुल सही बात है, आप लोग समझ लीजिएगा। यहां पर दरअसल हमने कम किया था, जबकि यहां पर कितना होना चाहिए था, 32 होना चाहिए था। वो मैंने यहां पर वृद्धि को कमी उस हिसाब से करते तो उल्टा आंसर आता। अगर हम वृद्धि मानते, सॉरी कमी मानते, तो कमी के हिसाब से दूसरा आंसर आता, तब अलग बात होती। आप इसको थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, बाद में देखिए मैंने उसका करेक्शन किया है। 500 लोगों का समूह था, परिवार थे, 30 उनकी औसत उम्र थी, 125 परिवार घूमने चले गए, जिससे औसत में यहां बढ़ा लिखा था, मैंने घटा लिख दिया था, लेकिन नहीं, अब मैंने सुधारा, मैंने कहा नहीं वृद्धि हुई है। जब यह एक नहीं है तो जितना होता है उससे इसको भाग दिया जाता है। भाग देकर अगर हम पुराने औसत ले रहे हैं, नई संख्या के पास आए, उसी से गुणा करिए, आया 6। अगर ये वृद्धि हुई है और यहां पर निकला है तो जाके घटेगा, अगर ये निकला है यहां कमी हुई होती तो जाके जुड़ता, तो उस हिसाब से आंसर आपका चेंज हो जाता। समझ रहे हैं? ऐसे प्रश्न आपको परीक्षा में फेस करने को मिल सकते हैं। आशा करता हूं समझ में चीजें आई होंगी। क्लियर हो गई बातें? ओके, हाँ नहीं 2/125 करना होगा, 125/2 नहीं, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, आई बातें समझ में ना? नहीं तो भाई ट्रेडिशनल तरीका था, 500 गुणे 30 कर दो, 375 गुणे 32 कर दो, डिफरेंस कर दो, वैसे भी बन जाएगा, ऐसी बात थोड़ी है, तब भी आ जाता। ट्रेडिशनल करना हो तो ट्रेडिशनल से भी आएगा। बाकी तो आपके पास एक पैटर्न जो मैंने बताया ही। अब आपको एक प्रश्न पैटर्न और समझना है, उसको थोड़ा सा आप लोग समझिएगा तो क्लियर होगा। जैसे मान लीजिए मैं आपको कहूंगा, मेरी बात को खूब ध्यान से सुनिएगा, मैं जो एक पैटर्न बता रहा हूं, मैंने कहा कि ये ऐसे कुछ व्यक्ति हैं, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, चलो 6 लोग हैं। मेरी बात को प्लीज ध्यान से सुनिए सब लोग। मैंने कहा इन सभी 6 लोगों की औसत, ये 6 संख्याएं हैं, इन सभी 6 संख्याओं का औसत मान लीजिए, इन सभी 6 संख्याओं का औसत, या हम ये संख्याएं ही सीधा ले लेते हैं। हमने कहा 6 संख्याएं हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। लेकिन यहां से आप याद रखना है कि वैल्यू नहीं है, ये सीक्वेंस है। हमने कहा कुल 6 संख्याएं पहली थी, 6 लोग दिए गए थे, 6 मान दिए गए थे, उनका औसत मान लो ए है। इनमें से हमसे कहा कि पहली 4 संख्याओं का औसत, पहली 4 का औसत सपोज करो बी है, अंतिम 3 का औसत, अंतिम 3 का औसत मान लो हमने कहा सी है। ठीक है, अंतिम 3 का औसत सी है।
अंतिम 3 का औसत कितना है, सी है। अब आपसे जो संख्या बीच में पड़ गई, देखिए 4 3 जोड़ने से कितना हो रहा है, 7 हो रहा है, और कुल संख्या कितनी है, 6 है। याद रखिएगा इस समय जो संख्या है बीच में फंसी हुई है, ये ओवरलैपिंग नंबर है, इस पर आधारित आपसे प्रश्न पूछेगा, या तो एक दूसरा कॉन्सेप्ट आएगा उसको देखिएगा। दोनों में अभी आपको करके दिखाता हूं एक एग्जाम्पल। मैंने कहा 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। इन सभी 7 संख्याओं का औसत मान लो a है, करेक्ट है। फिर हमने कहा कि इनमें से पहली 3 संख्याओं का औसत मान लो b है, अंतिम 3 संख्याओं का औसत c है, चौथी संख्या जो बची थी इस संख्या का औसत या इसका मान, इसकी वैल्यू क्या होगी। ये 2 प्रकार के प्रश्न आपको दिखते हैं जिसमें एक छूट जाता है और एक ओवरलैप्ड होता है, दोहराया जाता है। दोहराना तब समझ में आएगा जब ये दोनों जुड़कर उससे, उसके कुल समूह से ज्यादा होंगे। छूटा तब समझ में आएगा जब से 7 था लेकिन एक क्रम से अगर जोड़े गए तो 6 ही बन रहे थे, मतलब एक कम हो गया था। अब जैसे एग्जाम्पल मैं आपको एक करके दिखाता हूं, प्रश्न देखिएगा कैसे आएगा। हमने आपसे कहा कि 7 संख्याओं का औसत, ध्यान से देखिएगा, 7 संख्याओं का औसत 30 है, ठीक। पहली 3 संख्याओं का औसत, पहली 3 संख्याओं का औसत, बहुत ध्यान से देखिएगा क्लियर हो जाएगा, 35 है, करेक्ट, 35 है। अंतिम 3 संख्याओं का औसत 28 है, ठीक है। अब सुनिए, कुल 7 संख्याएं थी, कुल क्या थी, 7 संख्याएं थी, औसत कितना था, 30 था। पहली 3 संख्याओं का औसत 35 था, अंतिम 3 संख्याओं का औसत 28 था। अब आपसे चौथी संख्या, 4th नंबर पूछा है, क्या होगा। वह जो चौथी संख्या बीच में होगी उसका मान पूछ रहा है, क्या होगा। जैसे देखो कैसे बन रहा है, समझ में आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, क्लियर बताइए सब लोग। हाँ, सब लोग आपसे में जुटे हो, पता नहीं क्या क्या। हाँ, चलो देखो, मुझे मैं आपको किस बताऊं, बताऊं कि ना बताऊं, बता दो, क्या बताऊंगा। आप लोग देखो, कुछ लोग तो करने वाले हैं यार। अच्छा, ऐसा नहीं कि मेरा ग्रुप बड़ा मतलब खराबी है, मैं कभी कभी चिंता करता हूँ अपने लोगों के लिए। मुझे लगता है यार बच्चे हमारे पढ़ नहीं रहे होंगे तो बड़ा ख़राब होगा। हाँ, परीक्षा में जैसे जब एग्ज़ाम होगा तो क्या परफॉर्मेंस होगी, कैसा होगा कैसा नहीं होगा। लेकिन मुझे लग रहा नहीं, ऐसी बात नहीं। देखिए बहुत अच्छे रिस्पांस है हमारी क्लास में, 21 लगातार आंसर आ रहे हैं, वेरी गुड। कुछ लोगों को 31 रजत का आंसर आया है। अब बताऊंगा अभी क्लास के अंत तक। हाँ चलिए, अभी बताऊंगा क्लास के अंत तक। मज़ा आती है बात करने में ना, जैसे बताने की बात अगर आ गई, देखो सबका रिस्पांस लेवल बढ़ गया, अरे सर बता दीजिए, पता नहीं क्या बताने वाले होंगे। अब बता देंगे तो हमको कितनी मज़ा आ जाएगी। हाँ, उस बताने की जगह मैं एक प्रश्न बताऊंगा तो ज़्यादा उपयोगी रहेगा आप लोग के लिए, करेक्ट। चलो इस प्रश्न को समझिए। मेरे पास 1 से लेकर कुल 7 संख्याएं थी, इनका एवरेज कितना था, 30 था। ये संख्या थी सभी की सभी, इनका औसत कितना था भाई, ये संख्या थी यहां से यहां तक, ये औसत था 30, करेक्ट है। अगर योग निकालो तो कितना होगा, 30 गुणे 7, 210। अब मैंने आपसे कहा कि पहली तीन ना, 1 2 3, इनका औसत क्या था, इनका औसत था 35। इनका योग क्या होगा, इनका योग क्या होगा, 3 5 15, 3 3 9, 110। अंतिम 3 7 6 5, ठीक है। इनका औसत क्या था बोलो, 28। 3 8 24, 3 2 6 2 8, 84। ये चौथी संख्या आपकी यहां बची हुई है, 4th नंबर। ये संख्या आपको बतानी है कि इसका मान क्या होगा। कैसे निकलेगा, ध्यान से देखिएगा। आप 105 लो, 84 लो, दोनों को जोड़ दो, 5 4 9 हुआ, 8 हुआ, 189 हुआ। अब यहां पर 189 इससे जाके घटा दो, 10 से 9 1 होता है, और 10 से 8 2, 21 हो जाएगी चौथी संख्या। मैं इसको करने का एक थोड़ा शॉर्ट तरीका आपको बताता हूं, देखिए हो सकता है आपके काम आए। ऐसे करिए, देखिए हमने कहा 7 संख्याओं, यहां इतने में कर रहा हूं, थोड़ा देखिएगा, समझिए सब लोग। हमने कहा भाई इतने में कर रहा हूं, ध्यान से सब लोग समझिएगा। 7 संख्याओं का औसत कितना दिया है बोलो, 30 दिया है। 7 संख्याओं का औसत 30 है, उसमें से 3 संख्याओं का औसत क्या है, 35 है। अगली 3 संख्याओं का औसत क्या है, 28 है। 3 3 मिलके कितना होता है, 6। उससे एक कम है, मतलब एक नंबर मिसिंग होगा, वो कहीं भी हो सकता है।
वो किनारे हो सकता है, इस पार उस पार, बीच में कहीं भी हो सकता है। ये मत सोचा करिए मिस करेगा बीच में ही रहेगा, नहीं, ऐसा नहीं, कहीं भी हो सकता है। अब सुनिए, ये आपकी एक्चुअल संख्या है, एक्चुअल औसत है, बहुत ध्यान से देखेंगे तो क्लियर होगा। एक्चुअल संख्या एक्चुअल औसत है, ये आपकी बीच की संख्या है, मतलब ग्रुप में कुछ पार्ट्स हैं, पार्ट्स के औसत हैं। ये ज्यादा है ना एक्चुअल से, कितना ज्यादा बोलो 5। ये कितना कम है एक्चुअल से 2। 5 से 2 का डिफरेंस क्या होता है 3। इधर संख्याएं कितनी थी 3, 3 गुणे 3 कितना होता है 9। ध्यान दीजिएगा, यहां पर ऐसी स्थिति बनेगी जब हमको बीच का मिसिंग मान निकालना होगा, ये प्लस आएगा तो घटाना पड़ेगा। तो यहां पर देखो मान कितना हो जाएगा 21। अगर यही माइनस आया होता तो जोड़ना पड़ता। इतना सही काम करना होता है। जब हमको ओवरलैपिंग पता करना होगा और पॉजिटिव आएगा तो जोड़ना पड़ेगा, नेगेटिव आएगा तो घटाना पड़ेगा। अब आपके मन में एक चीज और भी प्रश्न बन सकता है कि यहां जैसे 3 है, यहां 3 है, यहां तो दोनों बराबर हैं लेकिन हमेशा बराबर नहीं होंगे। इसके लिए आपको 3 को 5 से गुणा करना होगा तो +15 आएगा, 3 को 2 से गुणा होगा तो -6 आएगा, घटा दिए देखिए तब भी 9 आया। वही बात होती है, ठीक है। इस हिसाब से दोनों ले लेकर के हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। आई बातें समझ में? चलिए हम प्रश्न कुछ एक दो करवा देते हैं। अच्छा, इसके हिसाब से भी और भी प्रश्न होते हैं, ऐसा नहीं। जैसे जो दूसरा वाला कॉन्सेप्ट उसको भी देख लीजिएगा। ये वाला एक प्रश्न तो मैंने ऐसे बता दिया, इसको भी देख लीजिए। मैंने कहा 7 संख्याओं का औसत, 7 संख्याओं का औसत 50 है। पहली चार का औसत 55 है। पहली चार का औसत 55 है। अंतिम चार का औसत 47 है। ठीक है। चौथी संख्या, फोर्थ नंबर बताओ क्या होगा। देखिए ऐसे समूह था 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे सीक्वेंस था 7 नंबर का। इन सभी सातों का एवरेज कितना दिया है बोलो 50। ये एवरेज है सातों का। पहली 4 ए हो गई, अंतिम 4 ए हो गई। इस 4 का औसत कितना दिया है बोलिए 55। इस 4 का औसत कितना दिया है बोलिए 47। ये चौथी संख्या बीच में रह गई कि नहीं? यस, यह चौथी संख्या बीच में रह गई। अब हमको क्या करना है, पहले इसका प्रोडक्ट करना है। 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 तो 22, 4 सते 28, 4 चौके 16 2 18, 188 करेक्ट है। और यहां पर हमें सारी संख्याओं का एवरेज अगर 50 था तो 50 गुणे 7 कर देते, कितना आता 350। इनको जोड़ के देखिए, 8 हुआ, 8 2 10 हुआ, 2 1 3 1 4, 408 हुआ। तो 408 और इसमें कितने का फर्क है बताइए? 408 से आप 350 को घटा दें, क्योंकि यह देखो जुड़कर जा, क्योंकि हमने उस संख्या का डबल यूज किया है। इस ग्रुप के साथ भी किया है और इस ग्रुप के साथ किया है, इसलिए यहां पर फर्क आ रहा था। कन्फर्म हुई बातें? इसलिए वह 2 बार जुड़ा था, इससे हमको इसको घटाना पड़ेगा। 8 हुआ, 10 से 5 कितना हुआ 5, 58 उसका मान हुआ। यही चीज हम डायरेक्ट उससे भी कर सकते हैं। देखिए कैसे, यहां देखिएगा, ये जो मैं बता रहा हूं, हमने कहा मेरे पास 7 तो संख्या थी 7, इनका एवरेज कितना था 50। पहली 4 का औसत कितना था 55, अंतिम 4 का औसत कितना था 47। ओरिजिनल संख्या है, ओरिजिनल औसत है, जुड़कर अगर ज्यादा है तो इसका मतलब पक्का एक नंबर रिपीट हो रहा है। जुड़कर अगर ज्यादा है तो पक्का एक नंबर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ध्यान से देखिएगा। देखो हम इस क्लास में खत्म करने के पर्पज से इसको कर रहे हैं, ठीक है। हम थोड़ा स्पीड भी करा रहे हैं, हम सब कुछ कवर करना चाहते हैं, इसलिए हम थोड़ा सा स्पीड अप होकर इसको आगे बढ़ रहे हैं लेकर। देखो 50 से कितना ज्यादा बोलो 5 ज्यादा है, कितना कम है 3 कम है। ये दोनों बराबर है, बहुत अच्छी बात है। और नहीं बराबर हो तो 4 पंचे 20 करो, 4 तियां 12 करो, नहीं तो आप सीधा सीधा इससे इसको घटाओ तो 2 का प्लस आएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, +8। और यहां पर एक पॉजिटिव अगर आ रहा है तो जोड़ना पड़ेगा, नेगेटिव आ रहा तो घटाना पड़ेगा। तो ऐसे प्रश्न आपको फेस करने को मिल सकते हैं। आई बातें समझ में? तो मुझे लगता है कि आप एक बार ट्राई करिए तो आपको कंफर्म हो जाएगा, सब चीजें समझ में आएंगी। आइए एक दो प्रश्न है, इस पर कर लीजिए तो क्लियर हो जाएगा और समझ में चीजें भी आ जाएंगी आपको। जैसे ये प्रश्न है, एक कक्षा में 50 छात्रों का औसत, एक कक्षा है भैया, 50 छात्रों का औसत 52 किलोग्राम है। पहले 25 छात्रों का औसत 50 किलोग्राम है और 24 छात्रों का औसत 54 किलोग्राम है। अंतिम छात्र का वजन क्या है? देखो हम ऐसे लिखते हैं संख्या, ध्यान से देखिएगा, औसत बहुत ही क्लियर समझिए, एकदम बोरल आ जाएगा।
कितने छात्र हैं बोलो 50, कितना औसत है बोलो 52। अब हम थोड़ा टुकड़ों में बांटते हैं। शुरू के 25 छात्रों का औसत क्या है बोलिए 50, अंतिम के मतलब उसके आगे के 24 छात्रों का औसत कितना है बोलो 54। करेक्ट है क्या? ये दोनों जुड़कर इससे कम है, इसका मतलब मिसिंग नंबर है, छूटा नंबर है, छूटा गया है ना। 25 और 24 49 होता है। अब आप क्या करो सोचो, एक्चुअल से कितना कम है? 2 कम है। कितना ज्यादा है? +2 ज्यादा है। बट यहां पर एक समस्या ये है, ये दोनों बराबर नहीं है, नॉट इक्वल है। तो 25 दूना 50 कर दो, -50 हुआ। 24 दूना 96 48 कर दो, 24 दूना क्या कर दो 48 कर दो। दोनों में फर्क कितने का हुआ बोलिए -2 का है। और -2 है भाई, और मिसिंग नंबर निकाल रहे हो तो +2 करना पड़ेगा। तो आंसर कितना आएगा बोलिए 54 आएगा। राइट सोल्यूशन 54 किलोग्राम होगा। इस प्रश्न के लिए डी ऑप्शन आएगा, 54 किलोग्राम। एकदम सही बताया आप लोगों ने, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न बनते, बाकी ट्रेडिशनल भी करके देख सकते हैं। ये जब माइनस आएगा मिसिंग में तो प्लस करना पड़ेगा, और प्लस आएगा तो माइनस करना होगा। ओवरलैपिंग में एज इट इज करना होता है, जब नंबर दोहराया जाता है तो एज इट इज कर देना होता है। एक प्रश्न और कर लेते हैं, छुट्टी कर देते हैं आपको। हाँ देख लीजिए, लगातार 15 दिनों के काम के लिए एक कर्मचारी की औसत मजदूरी 80 है। पहले 7 दिनों के दौरान उसकी मजदूरी 63 है, ठीक है। आखिरी के 7 दिनों के दौरान उसकी मजदूरी 99 है। 8वें दिन की औसत मजदूरी क्या रही होगी? एकदम सेम उसी प्रकार का प्रश्न है। 15 दिन, देखिए यहां पर मैंने लिखा संख्या, दिन लिखा जो भी है, और यहां लिखा मैंने औसत। मैंने कहा 15 दिन की जो मजदूरी है वो कितनी है 80 है, करेक्ट है। पहले 7 दिन की मजदूरी कितनी है बोलो 63 है। आखिरी के 7 दिन की मजदूरी कितनी है बोलो 99 है। ये यहां पर जुड़ करके अगर देखो तो इसके बराबर नहीं है, मतलब कम है, तो मिसिंग है। इसमें भी पीछे का ही कॉन्सेप्ट है। यस, अब आप देखिए क्या होगा। पहले सोचो एक्चुअल कितना है 80 है, इसमें पहले 7 दिन की मजदूरी जो 63 लिखी गई है इससे कम है, बोलो कितना 17 कम है, 17 कम है। इसके बाद यहां पर देखिए 80 से 99 कितना ज्यादा है 19 ज्यादा है। और बहुत अच्छी बात है ये दोनों बराबर हैं। अगर नहीं बराबर होते थोड़ी टेंशन होती है। 19 से 17 निकलेगा 2 होगा, 2 गुणे 7 कर दो भाई 14 होगा। और ये पॉजिटिव है तो आपको क्या करना पड़ेगा बताइए, नेगेटिव करना होगा, क्योंकि मिसिंग करना है। तो 14 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा बोलिए 14 घटाने का मतलब आपका 66 हो जाएगा। 66 10 70, 66 10 आपके पास कितना 76 4 80। तो राइट सोल्यूशन 66 रुपए होगा, जो बी ऑप्शन में आपको दिया है। यस, 66 इस प्रश्न का करेक्ट हल होगा। आशा करता हूं समझ में आया होगा। एक बार ट्राई कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है, कोशिश कर लीजिएगा। देखिए आप सबके आंसर आ भी रहे हैं, ये अच्छा रिस्पॉन्स है, ये अच्छी बात है। मुझे लगता है कि अब आपको समझ में चीज़ें आ गई हैं। अब आप अपने लेवल पर इसको कनेक्ट कर लीजिए। जो कहीं और ज़रूरत पड़ेगी तो उसको हम प्रैक्टिस सेट में मॉडल पेपर में रख लेंगे। बाकी इतना ही प्रिपरेशन मेरे ख्याल से इसके लिए सफिशिएंट रहेगी, और इसको अच्छे से आप रिवाइज कर लीजिएगा। यस, विश्वास दिलाता हूँ। आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, कल मिलता हूँ। थैंक यू सो मच, धन्यवाद सभी को।